का नाम रोशन करना। शर्मनाक, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें मार नहीं डाला। गांव में पले बढ़े लोग वास्तव में मंच पर नहीं आ सकते। शुरू में तुम्हें झुग्गी में सड़ने देना चाहिए था। सिंगचू, अगर तुमने किया है तो मान लो, हम सभी तुम्हें माफ कर देंगे। क्यों तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते? क्यों तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते? स्पष्ट रूप से वह यहाँ है। वह यहाँ ने मेरी चोरी की। अभी बहस कर रहे हो? पिताजी मत करो। तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, छोटे जानवर। क्यों तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते? मैंने सच में धोखा नहीं दिया। पुनर्जीवन लोड हो रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने जो एआई पुनर्जीवन प्रणाली विकसित की है वास्तव में सफल हो गई। भाई, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। पहले थोड़ा दलिया खा लो, थोड़ा पोषण ले लो। मैं पुनर्जन्म ले चुका हूं। खाओ, खाकर मर जाओ। तुम्हारे नकल करने का आरोप साबित हो जाएगा। मैं न्यायोचित तरीके से प्रतियोगिता जीत सकता हूं। इस जन्म में तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। भाई, तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, इतने कर्तव्यनिष्ठ भाई के बजाय। भाई, तुम क्या कर रहे हो? भाई तुम्हें खिलाने आया है। मुझे छोड़ दो। रुको। हाउ 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 हाउ, तुम ठीक हो ना? तुम पशु हो। हाउ हाउ तुम्हारे लिए दलिया लेकर आया। तुमने कृतज्ञता नहीं दिखाई, उस पर इतना जोरदार हाथ चलाया। जल्दी से अपने भाई से माफी मांगो। तुम इतने समझदार क्यों नहीं हो? ये शिंगचो, तुम सच में मार खाने के लायक हो। मार खाने के लायक? ये तो अभी शुरुआत है। मैं तुम्हें बता दूं, इस पल से जो कोई मुझे परेशान करेगा, मैं उसे मार डालूंगा। क्या भाई को पता है कि मैंने दलिया में जहर मिलाया है? तुम दुष्ट, तुमने अपने परिवार को धमकी दी। तुमने सच में हद कर दी। पिताजी, गुस्सा मत हो। यह सब मेरी गलती है। अगर मैं सुबह का नाश्ता नहीं लाता तो ऐसा नहीं होता। हाउ हाउ, तुम्हें उसके लिए जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। यह दुष्ट बच्चा बचपन से ही तुम्हें परेशान करता रहा है। आज मैं उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर करूंगा, तुमसे माफी मांगने के लिए। रोते रहो जैसे तुम्हारे पिता मर गए हो। तुम पशु हो। तुमने माता पिता का अपमान किया, भाई को नुकसान पहुंचाया। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। पिताजी, तुमने मुझे 18 साल तक मारा। क्या तुम्हारा माना अभी तक खत्म नहीं हुआ? तुम दुष्ट, तुम्हें विरोध करने की हिम्मत कैसे हुई? बचपन से लेकर अब तक जब यह हाउ गलती करता है, मार मुझे खानी पड़ती है। यह हाउ चोरी करता है और दोष मुझ पर आता है। अब तक उसने मुझे जहर दिया और तुम मुझसे गलती मानने को कहते हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाउ हाउ तुम्हें जहर कैसे दे सका है? यह तो तुमने उस पर झूठा आरोप लगाया है। तुम खुद गांव से आए हो, चोरी की हड्डी लेकर आए हो और हाउ हाउ पर आरोप लगाने की हिम्मत कर रहे हो। तुम जानवर से भी बदतर हो। पापा, बेल्ट का सही इस्तेमाल यही है इस जन्म में। अब तुम्हें कर्ज चुकाना होगा। तुम क्या करने वाले हो? वाह, मैंने कभी नहीं देखा कि बेटा सार्वजनिक रूप से अपने पिता को पीटे। ये तो बिल्कुल उल्टा है। जब मेरी हड्डी टूटी थी, तुमने कहा था कि दर्द का नाटक कर रहा हूं। यहां ने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया। तुमने मुझे कांच के टुकड़ों पर घुटने टिकवाए और तुमने मेरे कॉलेज के एप्लीकेशन को टेक्निकल स्कूल में बदल दिया और यहां को मेरी जगह किंगहुआ में दाखिला दिलवाया। नालायक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मारूंगा। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा हूं। तुम पागल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की? भैया, कृपया माँ पापा और दीदी को मत मारो। अगर तुम्हें गुस्सा निकालना है तो भाई को मारो। भाई तुमसे नाराज नहीं होगा। वाह, क्या ये शिंगझो ने गलत दवा खा ली है? यह तो बिल्कुल बेहुदा है। ये तो बिल्कुल असंवेदनशील है। आज से मैं ये शिंगझो, ये परिवार के साथ सभी रिश्ते तोड़ रहा हूं। अब और कोई संबंध नहीं रहेगा। शिंगझो, आज तुम्हें क्या हो गया है?
अगर तुम ये परिवार छोड़ोगे तो तुम्हारी प्रतियोगिता की योग्यता भी रद्द हो जाएगी। भैया, अगर तुम अभी हट जाओगे तो पूरा शैक्षणिक समुदाय तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देगा। तुम्हें मेरे हटने से इतना डर क्यों लग रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। यह कैंसर प्रतियोगिता में भाग लेने की सोच रहा है। यह तो एआई क्षेत्र का अपमान है। ठीक है, तो मैं अभी प्रतियोगिता से हट जाता हूँ। नहीं, अगर वो प्रतियोगिता से हट गया तो मैं पहले स्थान पर कैसे आऊंगा? भैया, तुमने तो कसम खाई थी कि राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में दाखिला लोगे और देश का नाम रोशन करोगे। यही एकमात्र मौका है। मेरे हटने से तुम्हें इतना तनाव क्यों हो रहा है? भाई, डर किस बात का है? उससे देश का नाम रोशन करने की उम्मीद है। यह राष्ट्रीय एआई प्रतियोगिता क्वांटम एआई की अग्रणी तकनीक पर आधारित है। उसे सिर्फ किताबी ज्ञान है, प्रोग्रामिंग क्या होती है उसे पता नहीं। इस बार का चैंपियन हाउ हाउ ही होगा। तुम जब गड़बड़ करोगे तो रोते हुए हमारे ये परिवार के पास मत आना। बिना तमीज की चीज। यह रिश्ता टूटना अच्छा हुआ। हमारे ये परिवार का मुंह काला नहीं होगा। पापा, मम्मी, क्या तुम्हें लगता है कि आज झिंग जो वह कुछ अलग सा लग रहा है? पहले तो जोर से बोलने की हिम्मत भी नहीं करता था, दिखावा कर रहा है। देखते हैं जब वह इस बार फेल होगा तो कैसे संभालेगा। 2025 राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। कृपया सभी अभिभावक जल्दी से परीक्षा कक्ष छोड़ दें। बेटा, तुम चिंता मत करो। जब प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी पापा तुम्हारे लिए एक भव्य जश्न मनाएंगे। चिंता मत करो मम्मी पापा, चैंपियन मैं ही बनूंगा। अच्छे बच्चे, तुम निश्चित रूप से हमारे ये परिवार का गर्व हो। अच्छे से परीक्षा देना। चलो जीतो। पिछले जन्म में मैंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और मुझे नकल करने का आरोप लगाया गया था। इस जन्म में मैं अपना सम्मान वापस लेने आया हूं। सहपाठियों, इस एआई प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता का पहला स्थान सीधे राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में प्रवेश दिलाएगा और मानव निर्मित सूर्य के राष्ट्रीय प्रमुख परियोजना में भाग लेने का मौका मिलेगा। तुम्हारे द्वारा लिखी गई हर लाइन भविष्य में महान देश को ऊर्जा देने वाली हो सकती है। सहपाठियों, कृपया बड़ी स्क्रीन पर देखें। इस बार राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के निदेशक ने स्वयं प्रश्न तैयार किए हैं। जितने अधिक फॉर्मूले तुम हल करोगे उतने अधिक अंक मिलेंगे। इसके अलावा यदि तुम कोड का उपयोग करके क्वांटम एआई प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हो तो सीधे चैंपियन बन जाओगे। पिछले जन्म में ये हाउ का कोड डेटा मेरे कोड डेटा से एकदम मेल खाता था। क्या उसने मेरे कंप्यूटर में छेड़छाड़ की थी? अब मैंने नेटवर्क केबल निकाल दी है। देखते हैं तुम कैसे नकल करते हो। ये छात्र, तुमने नेटवर्क केबल निकाल दी है। ये तुम्हारी परीक्षा को प्रभावित करेगी। डेटा अपलोड के लिए सावधानी बरतते हुए इसे वापस लगा दो। शिक्षक, मुझे पता है नेटवर्क निकालने से मैं सुरक्षित तरीके से उत्तर दे सकता हूं। सुरक्षित तरीके से उत्तर देना? मुझे लगता है तुमने जानबूझकर नेटवर्क सिग्नल ब्लॉक किया है ताकि तुम मेरा डेटा चुरा सको। पिछले कुछ बार ये झिंगझो की मासिक परीक्षा के अंक ये हाउ के अंकों से एकदम नहीं खाते थे। मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने नकल नहीं की। जो अपने माता पिता को मारने की हिम्मत रखता है, ऐसा व्यक्ति नकल करने जैसा काम निश्चित रूप से कर सकता है। ये हाउ, तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। तुम्हारा कोड डेटा किसी के द्वारा चुराया न जाए। ठीक है, प्रश्न आपके कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड कर दिया गया है। सभी छात्र उत्तर देना शुरू करें। इस बार के परीक्षा प्रश्न में वास्तव में कई समाधान हैं। तो इस बार मैं गणित और भौतिकी को मिलाकर गति नियंत्रण, डायनेमिक्स और पथ नियंत्रण के 3 स्तरों पर सुपर कंडक्टिंग क्वांटम विधि का उपयोग करके इस प्रश्न को हल करूंगा। भाई, तुम्हें लगता है कि नेटवर्क केबल निकाल देने से मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता? शिक्षक, मैं अपना कोड डेटा सबमिट करना चाहता हूं। क्या? ये सिर्फ 15 सेकंड बीता है। उसने कोड टाइप कर लिया है और उसने उपयोग किया है गणित और भौतिकी को मिलाकर सुपर कंडक्टिंग क्वांटम विधि का। वो सच में प्रतिभाशाली लोगों में से एक है। यह कोड 3 डायनेमिक स्तरों को कवर करता है। लगता है इस बार पहला स्थान यहाँ का ही होगा। ये वाकई प्रशंसनीय है। भाई, तुमने इस बार किस गणना विधि का उपयोग किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने भी मेरी तरह सुपर कंडक्टिंग क्वांटम विधि का उपयोग किया है? मैंने कंप्यूटर का नेटवर्क केबल निकाल दिया है, फिर भी उसका कोड डेटा मेरे जैसा ही क्यों है? भाई, तुम इतने घबराए हुए क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने फिर से मेरा कोड चुराया है और अब डर रहे हो? ये जो प्रतियोगिता से पहले ही चुपके से नेटवर्क केबल निकाल चुका था।
मुझे लगता है कि इस बार भी उसने यहाँ के कंप्यूटर में चुपके से नकल करने वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है ताकि हमें पता न चले। हाँ, इस बार यहाँ ने पहले ही डेटा अपलोड कर दिया है। अगर राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतियोगिता में किसी का डेटा उसके जैसा होगा तो वह नकल होगी। मैंने नेटवर्क केबल निकाल दिया और स्क्रीन हटा दी, फिर भी यहाँ मेरा कोड कैसे चुरा सकता है? भाई, तुम्हारा कोड भी टाइप हो चुका होगा, है ना? तो जल्दी से सबको दिखाने के लिए अपलोड करो। मैं अपलोड करूं या नहीं, यह तुम्हारी मतलब की बात नहीं है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? यहाँ ने अपना कोड अपलोड कर दिया है। अगर तुमने नकल नहीं किया तो जल्दी से अपना कोड अपलोड करो और अपनी बेगुनाही साबित करो। यहाँ नाटक मत करो, उसका कोड नकल है। वो क्या अपलोड करेगा? वो अपलोड कर चुका है। यहाँ छात्र ने सबमिट कर दिया है। एक गणना विधि अन्य छात्रों को और मेहनत करनी चाहिए। भाई, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। जब तक ये सुंदर नहीं लिख सकता, आज का नायक मेरा होना चाहिए। कैसे नरक ने मुझे कॉपी किया? क्या मैं अभी भी चोरी के लिए तैयार नहीं हो सकता? भाई, मुझे पता है कि आप अपनी जगह लेने के लिए नफरत करते हैं, लेकिन आप पगारिज्म का उपयोग नहीं कर सकते। इस तरह के साधन। इस विद्रोही पुत्र की मृत्यु जल्दी हो गई और जल्दी ही ठीक हो गया। मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को नष्ट कर दो प्रिया। आप नरक में जाने और कुत्ते को कॉपी करने के लायक है। क्या मुश्किल है? मेरा कंप्यूटर स्क्रीन देखने सॉफ्टवेयर के साथ प्रत्यारोपित है। शिक्षक, मैंने सिर्फ गलत कोड टाइप किया। वायरस चला रहा है। अब कंप्यूटर टूट गया है। मैं अपने मोबाइल फोन के साथ कोड टाइप करने के लिए आवेदन करना चाहता हूं। आपने वायरस मेरे कोड डेटा को कैसे चलाया? प्रस्तुत किया गया है। जब मैं वायरस चलाता हूं तो आपकी क्या जल्दी है? क्या इसका मतलब है कोड डेटा जो आपने अभी दर्ज किया है यह मुझसे कॉपी नहीं होगा? क्या होगा? हाजी सच नहीं होगा। ये एक सिंगज हो कोड कॉपी करें। क्यों इतना परेशान है? हाँ, लेकिन प्रोग्रामिंग प्रतिभा की तरह नहीं हो सकती। इस छोटी सी प्यारी, यहाँ तक कि कोड और वायरस स्पष्ट नहीं है। ये सही है। मुझे चिंता है कि वायरस सभी के खेल को प्रभावित करेगा। यही कारण है कि मैं असावधान था। या जी, हमारे लिए इस सुंदर लड़की की तरह नहीं। किस तरह का टूटा वायरस हमें परेशान करता है? मैं प्रस्ताव करता हूं उसे अयोग्य ठहराने के लिए उसे समर्थन न। मेरे भाई, वो प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा नहीं है और वो नहीं है। वायरस का निर्माण करें। कृपया उसे एक और मौका दे। जी के चेहरे पर नजर। मैं इस बार आपको छोड़ दूंगा। अगर कोई और समय है, आप परीक्षा कक्ष से बाहर न प्राप्त करें। भाई, आपको ध्यान देना होगा, कोई और गलती न करे। मैंने बस अन्यथा प्रस्तुत नहीं किया। अगर यह वायरस को चलाने के लिए इतनी बड़ी गलती है, इस प्रतियोगिता के परिणाम निश्चित रूप से अंक काटे जाएंगे। अंक कटेगा नहीं। मैं बिल्कुल भी अपने ग्रेड में दाग नहीं आने दूंगा, नहीं तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। टीचर, मैं अपना अपलोड किया हुआ कोड डेटा डिलीट करना चाहता हूँ। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस प्रतियोगिता का नियम है कि जितने ज्यादा फॉर्मूले कैलकुलेट करोगे उतने ही ज्यादा अंक मिलेंगे। अगर डिलीट कर दिया तो तुम्हारा फायदा खत्म हो जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? आधा समय बाकी है। वो ये शिंजो नाम का प्यारा सा बच्चा जरूर और भी तरीके सोच पाएगा। मुझे यकीन है। अभी मैंने जो सुपर कंडक्टिंग क्वांटम मेथड इस्तेमाल किया वो बहुत ही बेसिक था। ये मेरी असली काबिलियत नहीं है, ये सुपर कंडक्टिंग क्वांटम मेथड। लेकिन ये तो सिलेबस से बाहर का तरीका है और उसके लिए ये बेसिक है। ये यहाँ सच में महान है। बिल्कुल सही। ये शिंगझो उस बेवकूफ की तरह नहीं जिसे वायरस चलाना भी नहीं आता। ये हाउ साथी, डेटा डिलीट हो चुका है। ज्यादा समय नहीं बचा है, जल्दी जवाब दो। अगर ये शिंजो ने जवाब नहीं दिया तो मेरे अंक 0 हो जाएंगे। भैया, ये तो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की 10 साल में एक बार होने वाली एंट्रेंस एग्जाम है। इस बार चूक गए तो फिर मौका नहीं मिलेगा। इस बार मैंने अपने फोन से कोड लिखकर सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम से किया है। अगर यहाँ ने कॉपी करने की कोशिश की तो उसका कंप्यूटर हैक होकर क्रैश हो जाएगा। फिर देखते हैं वो कैसे इनकार करता है। टीचर, मैं फिर से अपना कोड डेटा अपलोड कर रहा हूं। ये तो एआई एल्गोरिदम है। मैं तो 10 साल से नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में रिसर्च कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये तकनीक नहीं आती। लगता है इस बार एडमिशन में हमें बहुत बड़ा टैलेंट मिल गया है। यहाँ ने तो टॉप लेवल फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। अगर किसी की काबिलियत इस लायक नहीं है
फिर भी वैसा ही, तो फिर वो जरूर कॉपी किया हुआ है। उसने मेरे डिफेंस सिस्टम को बाईपास करके कॉपी कैसे किया? क्या मैं अपने पिछले जन्म के भाग्य से बच नहीं पाऊंगा? भैया, तुमने अभी तक अपना कोड डेटा अपलोड क्यों नहीं किया? चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं अपलोड करने में। टीचर, मैं शिकायत करना चाहता हूं। मेरे प्रतियोगिता उपकरण में अनधिकृत प्रवेश किया गया है। मुझे शक है किसी ने मेरा कोड चुरा लिया है। चोरी? तुम जैसे बेवकूफ को कोड और वायरस के बीच का फर्क नहीं पता। उसकी चोरी की शिकायत करने की हिम्मत? ये तो मजाक बन गया। शायद ये खुद यहाँ की चोरी छुपाने की कोशिश कर रहा है। चोर कोतवाल को डांट रहा है वाली कहावत सही बैठती है। हाँ सर, कृपया चेक करें। ठीक है। चोरी का कोई भी तरीका हो, फोन में निशान जरूर छूटेगा। ये जिंगचू, जांच के बाद तुम्हारे डिवाइस में कोई हैकिंग के निशान नहीं मिले। क्या? ये कैसे संभव है? आखिर गलती कहां हुई? कुछ लोग खुद को शर्मिंदा करने आते हैं। अगर सही एल्गोरिदम नहीं सूझ रहा, मैं तुम्हें कुछ तरीके सिखा सकता हूं। वैसे भी 0 स्कोर लाना भी शर्मनाक है ना? पहले खुद को संभालो। याद रखो, तुमने सिर्फ एक मेथड सबमिट किया है चैंपियन बनने के लिए। तुम अभी बहुत हो। तुम चलो परीक्षा जारी रखते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता तुमने कैसे चोरी की, लेकिन जब तक मैं कोड नहीं लिखूंगा तुम चुरा नहीं सकते। अब लड़ाई शुरू होगी। इतनी देर हो गई, यहाँ अभी तक कोड अपलोड क्यों नहीं किया? अरे अंधे, यहाँ तो महागुरु है, वो जरूर कुछ शानदार फॉर्मूला बना रहा होगा जो हमें चौंका देगा। ये नटखट क्या कर रहा है? अगर वो कोड नहीं लिखेगा तो मैं चैंपियन कैसे बनूंगा? यहाँ इतना बेचैन क्यों दिख रहा है? उल्टा ये जिंगचू तो गेम खेलने में मस्त है। सर, मुझे सीट बदलनी है। ये जिंगचू का गेम खेलना मेरे सोचने में रुकावट डाल रहा है। जो खुद नहीं सोच सकता वो दूसरों को परेशान करता है। सच में संस्थान की बदनामी है। ये तो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज का 10 साल में एक बार होने वाला एडमिशन है। कितने लोगों को यहाँ आने का मौका भी नहीं मिलता। बिना योग्यता की सीट घेरे बैठे हो। ये हाओ, तुम ये जिंगचू के सामने बैठ जाओ। यह हाउ अब मेरे सामने बैठेगा। उसके पास छेड़छाड़ का कोई मौका नहीं रहेगा। शुक्र है कि मैंने स्टेट काउंसिल के लिए बनाए फायरवॉल का एक वर्जन सुरक्षित रखा था। इसकी मदद से कोई भी हैकिंग टूल काम नहीं करेगा। चाहे यह कितना भी चोरी करना चाहो भी तो नहीं कर सकते। इतने समय में मैं सारे फॉर्मूले टाइप कर सकता हूं। चाहे जितने फायरवॉल लगा लो, कोडिंग शुरू करते ही मैं सिंक हो जाऊंगा। तुम्हारा पूरा डेटा। अच्छा हुआ मेरे पास 10 तरीके हैं। ये चैंपियनशिप मेरी जेब में है। अलर्ट, ये जिंगचू यहाँ के कोड से 100% मेल खा रहा है। ये कैसे हुआ? नामुमकिन है। मैंने लेवल 1 फायरवॉल लगाया था। टॉप हैकर को भी 20 मिनट लगते। ये सिंक कैसे हुआ? डेटा सिंक्रोनाइज कैसे किया? सिस्टम गलत तो नहीं, भाई का कोड मेरे कोड से पूरी तरह मेल खा रहा है। डेटा के अनुसार दोनों की कैलकुलेशन प्रक्रिया और रिजल्ट एकदम समान है। 10 फॉर्मूले कॉपी पेस्ट जैसे हैं। ये जिंगचू यहाँ से देरी से सबमिट करने के कारण मुझे चोरी का शक है। हाँ, इसी ने की है। हाँ, इसी ने चोरी की है। सर, मैंने नहीं किया। इसने मेरा चुराया है। अरे भाई, यहाँ को AI कैलकुलेशन आती है जैसे टॉप फॉर्मूले। चोरी तो तुमने की होगी। सही कहा, ये बेवकूफ 10 तरीके सोच भी नहीं सकता। जरूर यहाँ का चोरा है। क्या कर रहे हो? तुमने मुझे। भैया, ये रहा तुम्हारा नकल वाला पर्चा। चैंपियन बनने के लिए इतनी गंदी हरकत करोगे?
ये जिंगजू, तुम्हें सन्नी आ गई क्या? मुझे मारने की हिम्मत? कुकर्म का फल मिलता है। ये कोड कहां से आया तुम्हें पता है ना? कहीं इसे पता चल तो नहीं गया? दिखावा बंद करो। सबूत दो, नहीं तो। कौन सा सबूत देगा? अभी प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाए तो जवाब नहीं दे पाएगा। ये जिंगजू, अगर साबित नहीं कर सके तो चोरी के आरोप में गिरफ्तार हो जाओगे। गार्ड्स। रुकिए सर, मैं क्वांटम एआई प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। क्वांटम एआई दुनिया का सबसे कठिन एआई साइंस प्रॉब्लम है। हमसे भी 10,000 गुना मुश्किल काम कर रहा है। ये जिंगजू पागल हो गया है क्या? ऐसा मुश्किल सवाल हल करने की हिम्मत कर रहा है। ये तो जेल की सजा से डरकर बेपरवाह हो गया है। ये जिंगजू, इतना जिद्दी मत बनो। अभी इकबाल करो, रियायत पाओगे। तो फिर देखते हैं। नहीं, अगर सबके सामने सही जवाब दे दिया तो मेरी तो बर्बादी निश्चित है। सर, मैं भी क्वांटम एआई प्रश्न हल करना चाहता हूं, क्योंकि मैं चोरी के आरोपों में नहीं फंसना चाहता। तब सबको देखने को मिलेगा कौन है असली चोर। इस शर्मनाक चीज की हिम्मत कैसे हुई? चोरी जैसा घिनौना काम करके हमारे ये परिवार की बदनामी। चोरी करना ही था तो अब इतना घमंड क्यों? क्वांटम एआई का सवाल हल करने की कोशिश कर रहा है क्या हमारे ये परिवार को और शर्मिंदगी झेलनी है? हाउ ये टेस्ट कोडिंग से क्वांटम एआई की नकल करनी है। सुपर एल्गोरिथम को अभी तक कोई पूरा नहीं कर पाया। तुम्हें यकीन है कि तुम भाग लोगे? जिस आदमी को कोड लिखने में इतना भरोसा है वो जरूर तरीका ढूंढ लेगा। मैं जीत कर दिखाऊंगा, हमारे ये परिवार का नाम रोशन करूंगा। हमारा हाव कितना अच्छा है। टेस्ट खत्म होते ही तुझे चोर कहने वाले को नहीं छोड़ूंगा। अब हम शुरू करने वाले हैं क्वांटम एआई प्रश्न का ओपन टेस्ट, और पूरा प्रोसेस लाइव स्ट्रीम होगा। अब दोनों प्रतिभागियों को बुलाया जाता है जवाब देने के लिए। अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो तुम चाहे जितनी चाल चलो, मेरी नकल नहीं कर पाओगे। फिर साफ हो जाएगा कौन है असली चोर। लगता है ये मशहूर क्वांटम एआई सवाल यहां के लिए तो बच्चों का खेल है। लेकिन ये जिंगजू, अगर ये कर दिखाया तो मैं ये कंप्यूटर खा जाऊंगा। भाई, तुम जवाब न भी दो, मैं तुम्हारा तरीका जानता हूं। अपनी बर्बादी का इंतजार करो, जल्दी। देखो, यहाँ उन्हें इतने कम समय में क्वांटम एआई की नकल कर दिखाई। ये तो जैसे भगवान ही हो। ये कैसे हो सकता है? मेरे तरीके से एकदम मेल खा रहा है। भाई, तुम अब तक जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहीं फिर से ये ना कहना कि मेरा तरीका तुमसे मिल गया। मैंने पहले ही कहा था, ये नाकारा कुछ कर ही नहीं सकता। पहले के नंबर तो सब चोरी के थे। हाँ, इस बार तो पूरे देश की निगरानी में। अब तो सच सामने आ ही गया। मैं तो यह सब अपने दिमाग में सोच रहा था, उसने कैसे कॉपी किया। भैया, तुम तो साबित करना चाहते थे कि तुमने कॉपी नहीं किया। रुको, अगर मेरे विचार से मेल खा गया तो फिर समझाना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया में ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? हम जुड़वा भाई तो हैं नहीं, एक दूसरे के विचार नहीं जान सकते क्या? भैया, तुम्हें यकीन नहीं होगा, अर्धवृत्त के अंदर तुम जो भी सोच रहे हो मैं सुन सकता हूं। क्या अर्धवृत्त के अंदर वह मेरे विचार सुन सकता है? भैया, अगर तुम जवाब नहीं दे पाओ तो मैं तुम्हें अपना विचार बता सकता हूं, ताकि तुम प्रतियोगिता जीत सको। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, इतनी नीच हरकत करके कॉपी करने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बेशर्म और नीच हो। जो सिर्फ कॉपी करता है उसे मर जाना चाहिए। बुरे आदमी, तुम मुझे मरने का शाप दे रहे हो। इसलिए पिछले जन्म में उसके हर परीक्षा के नंबर मेरे जैसे ही थे, इसलिए मैं चाहे कुछ भी करूं। वह मेरी नकल कर सकता है क्योंकि वह मेरे विचार सुन सकता है। वह हमेशा से मेरे विचार चुरा रहा था, मेरी पढ़ाई का नतीजा चुरा रहा था। ये जिंगजू, तुमने मुझे मरने का शाप दिया। मैं तुम्हें वो महसूस कराऊंगा जब सब तुम्हें छोड़ दे। भैया, मुझे पता है तुम्हें हमेशा से नफरत थी उस समय की ये परिवार की। तुम्हें जुवेनाइल होम भेज दिया था, लेकिन माँ पापा तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे थे। तुम ऐसी नीच हरकत करके कॉपी नहीं कर सकते, ये परिवार से बदला लेने के लिए। यह ये जिंगजू बचपन से ही चोरी छिपे की जगहों में पला बड़ा है, दिल से बुरा है। इसलिए ऐसी कॉपी करने वाली हरकत करना कोई अजूबा नहीं। यह बेटा अनुशासनहीन है, दिल से बुरा है। मुझे लगता है वह जानबूझकर हम ये परिवार का मुंह काला करना चाहता है। बेटा, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि घुटने टेककर माफी मांगो। मुझे छोड़ दो। भैया, मुझे पता है तुम्हें हमेशा से माँ पापा से नफरत थी। उन्होंने तुम्हारी पहचान सार्वजनिक नहीं की, लेकिन तुम पापा को धक्का नहीं दे सकते। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मुझे मारो, भाई तुम्हें दोष नहीं देगा। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा।
हाउ हाउ, तुम ठीक तो हो? प्यारे, तुम पागल हो गए हो, साफ तो है तुमने कॉपी किया है। हाउ हाउ के सवाल, और अब तो हाथ भी उठा रहे हो। बेटा, तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो मैं माफ नहीं करूंगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर किसी ने मुझे परेशान किया मैं बदला लूंगा। विश्वास नहीं होता तो कोशिश करके देख लो। तुम माँ पापा, आप गुस्सा न करें। सारी गलती मेरी है कि मैंने भैया के कॉपी करने की बात कह दी। साफ है कि उसने गलती की, फिर भी मुझे दोषी ठहरा रहा है। अगर भैया को मुझसे इतनी नफरत है तो मैं ये परिवार छोड़कर चली जाऊंगी। हाउ हाउ, तुम बेफिक्र होकर प्रतियोगिता दो, तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, जाना है तो इस छोटे शैतान को जाना चाहिए, पर मुझे डर है कि अगर मैं प्रतियोगिता में रही तो भैया पिछली बार की तरह चोरी जुए वाली बात कहकर मुझे कुत्ता कहेगा और मुझे लात मारेगा। क्या? अपनी ही फिक्र करो। भाई, प्रतियोगिता होने वाली है, तुम घर की चीजें चुरा कर। हटो, तुम तो बस मेरे घर के कुत्ते हो, मुझे समझाने का हक नहीं रखते। चलो हटो। ये छोटा शैतान न सिर्फ प्रतियोगिता में नकल करता है बल्कि हिम्मत करके चोरी जुआ भी करता है। तुमने तो ये परिवार का नाम ही डुबो दिया। इससे तो जुवेनाइल होम में कुछ साल और रहना चाहिए, तब ये हमारे हाउ हाउ से चैंपियनशिप नहीं छीनेगा। ये शिंगचो, मेरी सलाह मानो और जल्दी अपना गुनाह कबूल कर लो। तुम हाउ हाउ से बेहतर नहीं हो सकते। मैं उस ये हाउ से बेहतर नहीं हूं। तो क्या तुम लोगों को पता है कि पहले ये हाउ के नंबर हमेशा क्लास में आखिर आते थे? आखिर कौन है असली नकलची? एक नजर में पता चल जाता है। मेरे ये परिवार में आने से पहले ये हाउ के नंबर हमेशा आखिरी नंबर पर आते थे। कोई भी समझदार व्यक्ति जानता है कि आखिर असली नकलची कौन है। अरे बाप रे, ये हाउ तो हर सेमेस्टर 0 नंबर लाता है। कहीं ये इस बार प्रतियोगिता में सच में अपने भैया से नकल तो नहीं कर रहा? नहीं, ये कमीना छोटा शैतान। इसे मेरी मार्कशीट कैसे मिल गई? मेरे नंबर कम है वो इसलिए क्योंकि सवाल बहुत आसान थे, मैंने लिखे ही नहीं। कोई भी सामान्य इंसान जानता है कि ये बकवास कर रहा है। हम हाउ हाउ, हम तुम पर भरोसा करते हैं। हाउ हाउ बहुत होशियार है, उसे ऐसे मामूली सवालों से कोई मतलब नहीं। मेरे ख्याल से तुम बस हाउ हाउ की तारीफ से चलते हो। मैं इस छोटे शैतान से जलूंगा। ये दिल ही दिल में मुझे गाली दे रहा है। सारी गलती मेरी है, मैं ही इतना होशियार क्यों हूं? मैं अभी अपने इस कमीने हाथ को ही काट देता हूं ताकि भैया से न लड़ूं। हाउ हाउ, हाउ हाउ का होशियार होना तुम्हारी गलती नहीं, उस तरह के बेईमान बेटा न मानने वाले लायक दया के नहीं होते। शिंगचो, हाउ हाउ, उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ कर दिया, क्या तुम इतने निर्दयी बनोगे? मेरा तुम जैसा बेरहम भाई होना ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी है, तुमने ही छीना। हाउ हाउ का ये परिवार में स्थान। अब भी तृप्त नहीं हुए? अब इस प्रतियोगिता में उसका भविष्य भी खराब करोगे। सच में मुझे तुम जैसा लालची बेटा कैसे मिला? मैं तो बहुत पहले ही तुम्हारा बेटा नहीं रहा जिस दिन यहाँ ने छीना मेरा चैंपियनशिप खिताब। उसी दिन से तुम मेरे माता पिता बनने लायक ही नहीं रहे। भैया, अगर तुम्हें ये चैंपियनशिप इतनी ही चाहिए तो ले लो, पर मैं विनती करता हूं मम्मी पापा को और दुखी मत करो। मैं नहीं चाहता कि हमारा परिवार बिखरे। हाउ हाउ बेबी, मुझसे चैंपियनशिप लेने की कोशिश, मेरा खून पीने के लिए तैयार रहो। हाउ हाउ, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। नहीं बुलाना, यह सब नाटक है। बेशर्म, हाउ हाउ की ये हालत है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मुझे तुम जैसा दुष्ट बेटा कैसे मिला? ये शिंगचो, अगर हाउ हाउ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाउ हाउ, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो दीदी भी नहीं रहेगी। बुरा लग रहा है, हाउ हाउ को हीमोफिलिया का दौरा पड़ा है, उसे तुरंत खून चढ़ाना होगा। इस नालायक का ब्लड ग्रुप हाउ हाउ से मेल खाता है, इसी का खून चढ़ाओ, जल्दी करो। पापा, मम्मी, मैं और नहीं दे सकता। 3 दिन बाद नेशनल एआई चैंपियनशिप है, नहीं तो मैं प्रतियोगिता में नहीं जा पाऊंगा। चुप रहो, तुम्हारे भाई को खून चाहिए, भाई होने के नाते थोड़ा खून देने में क्या हर्ज है? हाँ, इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? अगर तुम्हारी बदकिस्मती ने हाउ हाउ को नहीं छुआ होता तो उसे यह बीमारी नहीं होती। यह तुम्हारा कर्ज है। वैसे भी तुम हाउ हाउ जैसे प्रतिभाशाली नहीं हो। शांति से यहाँ बैठकर हाउ हाउ को खून दो। माफ कीजिएगा सभी, मुझे अभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, चाहे वह सच में मर भी जाए। मैं उसे अपना खून कभी नहीं दूंगा।
तुम पापी हो तुम। अब जान का सवाल है और तुम सवालों के जवाब देने में लगे हो। क्या तुम इंसान भी हो? यह बेटा तो बगावती है, तो हाउ हाउ की मौत का इंतजार कर रहा है ताकि कोई तुम्हारे साथ चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा न करे। मुझे ऐसा दिल का काला बेटा कैसे मिल गया? ये जिंगचू, यह मैच हाउ हाउ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जल्दी से हाउ हाउ को खून दो। प्यारे, भले ही तुम असली हो, फिर भी वे तुम्हारा खून निकाल कर भी मुझे बचाना चाहेंगे। क्या देख रहे हो? यह मत सोचो कि हाउ हाउ घायल हो गया है तो तुम चोरी किए गए अंकों से मैच जीत सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, आज यह खून तुम्हें देना ही होगा। तुम मुझे मत छुओ। बीमार होने का नाटक करना पसंद है, ठीक है? तो आज मैं सबको दिखाऊंगा क्या वह वास्तव में बीमार है। बगावती बेटा, तुम क्या रहे हो? दूर जाओ। ये प्यारा डर गया है और अब मुझे खून देने के लिए तैयार है। क्या? मत मारो। मत मारो। ये यहाँ कैसे जाग गया? क्या वो वास्तव में बीमार होने का नाटक कर रहा था? सबने देख लिया है। भाई, मैंने बीमार होकर चैंपियनशिप तुम्हें दे दी। तुम कैसे बीमार होने का फायदा उठाकर मुझे मारने की कोशिश कर सकते हो? पूरे देश के सामने हत्या करने की कोशिश, ये तो बिल्कुल बेहुदा है। ऐसे हत्यारे को अंक रद्द कर दिए जाने चाहिए और परीक्षा केंद्र से बाहर निकाल देना चाहिए। बाहर निकलो। शांत रहो। ये जिंगचू, तुमने जानबूझकर नकल की है। मैच के नियमों की अवहेलना की है। मैच निरीक्षण समिति के सर्वसम्मत निर्णय के अनुसार तुम्हारी प्रतियोगिता की योग्यता रद्द कर दी गई है और तुम्हें आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है। लाओ, अगर ये जिंगचू को प्रतिबंधित कर दिया जाए तो मैं किसकी नकल करूं? जब मैं चैंपियन बन जाऊंगा तब उसे मार देना भी ठीक होगा। रुको मेरा भाई, वो सिर्फ लालच में अंधा हो गया था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आप सभी से विनती करता हूं, उसे एक और मौका दे। माफ करना। हाउ हाउ। ये हाउ सीनियर बहुत दयालु हैं। जिससे चोरी किया गया वह चोर के लिए माफी मांग रहा है। यह तो संत हैं। यही चैंपियन का नाम है। कुछ नीच चरित्र वाले लोगों को अच्छी तरह सीखना चाहिए। अरे हाउ, तुम इस बदमाश की परवाह क्यों कर रहे हो? उसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। यह परिवार को शर्मिंदा न करे। मुझे थोड़ी परेशानी होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भाई ने इस प्रतियोगिता के लिए कई साल तैयारी की है। अगर उसे प्रतिबंधित किया गया तो ये उसके लिए बहुत क्रूर होगा। तैयारी क्या? मुझे लगता है कि वह सॉफ्टवेयर के लिए तैयार था। तुम्हारे कोड डेटा को चुराने के लिए उस जैसे सिर्फ चोरी करने वाले प्यारे बच्चे। प्रतिबंध उसके लिए सबसे बड़ी दया है। पिछले जन्म में मैं बार बार षड्यंत्र का शिकार हुआ, बार बार बचाव किया और सजा पाई, लेकिन सिर्फ तुम्हारी घृणा और गालियां मिली। उनके दिल में हमेशा यहां जैसे परिवार वाले होते हैं। ऐसे परिवार की जरूरत नहीं। मैं और ये परिवार, खून के रिश्ते कमजोर हैं, रिश्तेदारों में मेल नहीं। इसलिए आज से खून के रिश्ते तोड़ रहा हूं। माता पिता का प्यार यहीं समाप्त होता है। आज मैं पूरे देश के सामने औपचारिक रूप से घोषणा करता हूं, ये परिवार से रिश्ते तोड़ रहा हूं। तुम आज से मेरे ये शिंगझो के उत्थान और पतन का तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये शिंगझो, क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया? आज हाउ हाउ का सबसे बड़ा सम्मान पाने का दिन है। क्या तुम विरोध करने आए हो? हाँ, वह हमें माफ करने के लिए मजबूर करना चाहता है। मुझे विश्वास नहीं कि वह हमारे परिवार की शक्ति और स्थिति को छोड़ेगा। तुम्हारे परिवार की शक्ति और स्थिति में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा रिश्ता तोड़ने का पत्र लो। आज से हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। भाई, मुझे पता है कि तुमने चोरी करके चैंपियन बनने की कोशिश की ताकि ये परिवार की उत्तराधिकारी बन सको, लेकिन तुम माता पिता को मजबूर नहीं कर सकते इस तरह के पीछे हटने के तरीके से। बस उसने अपना वजन तौलने की भी कोशिश नहीं की। वह कितना भारी है। एक झुग्गी से आया नीच व्यक्ति अभी भी सपना देख रहा है कि वह मेरे ये परिवार की विरासत पा सकेगा। यह बहुत हास्यास्पद है। केवल हमारे हाउ हाउ जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति ही ये परिवार के उत्तराधिकारी बनने के योग्य हैं। मुझे लगता है कि भाई ने ऐसा करके आपकी स्वीकृति पाने की कोशिश की है, आपका गर्व बनने के लिए। एक बेईमान, झूठ बोलने वाला नीच व्यक्ति केवल हमारे ये परिवार को शर्म के खंभे पर टांग देगा। ये शिंगझो, मैं आपको सलाह देता हूं कि जल्दी से प्रतियोगिता से बाहर निकल जाएं। हमारा ये परिवार कभी भी अनुमति नहीं देगा।
एक धोखेबाज व्यक्ति को यह परिवार की ताकत का उपयोग करके अकादमिक क्षेत्र में धोखा देने के लिए। अधिक बात करने का कोई फायदा नहीं है। जब यह प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी तो आप जान जाएंगे कि आपका गर्व करने वाला दत्तक पुत्र ही वास्तव में यह परिवार को शर्मिंदा करने वाला चोर है। मूर्ख, जब तक मेरे पास यह हार है, मैं आपके विचार सुन सकता हूं, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। आप केवल मेरे लिए काम कर रहे हैं। आज मैं आपको बदनाम कर दूंगा। हाउ हाउ, आप शांति से परीक्षा दें, इस अहंकारी व्यक्ति को यह बताने के लिए कि वास्तविक ताकत क्या होती है। जोश रखो। ये हाउ, चूंकि आप मेरे कोड को कॉपी करना इतना पसंद करते हैं, तो इस बार मैं आपको पूरा कॉपी करने दूंगा। दोस्तों, थोड़ा रुकिए। चूंकि यह प्रतियोगिता लाइव स्ट्रीम पूरी दुनिया में देखी जा रही है, हमने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य चैम्बर के अध्यक्ष श्री कांग जियानमिन को विशेष रूप से आमंत्रित किया है। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने एआई रोबोटिक्स के विकास में गहराई से भाग लिया है, जिन्होंने दक्षिण एशिया की एआई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया है। यहां तक कि राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष भी उनके सामने सम्मान से झुकते हैं। ये सोचा नहीं था कि ये छोटी सी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रतियोगिता उन्हें इतना परेशान कर देगी। निश्चित रूप से ये हाउ ने प्रतियोगिता में जो प्रदर्शन किया है, उसने कांग अध्यक्ष को प्रभावित कर दिया है। लगता है कि इस बार ये हाउ एक ही बार में प्रसिद्ध हो जाएगा। मैंने जवाब दे दिया है। ये मेरी सिमुलेशन विधि और विचार है। यह सबसे कठिन क्वांटम एआई प्रकार का प्रश्न था। ये हाउ ने इतनी जल्दी जवाब दे दिया और पूर्ण अंक भी प्राप्त किए। ये वास्तव में एक अद्भुत व्यक्ति है। ये परिवार को वास्तव में अच्छा भाग्य मिला है। ये हाउ जैसा प्रतिभाशाली सामने आया है। लगता है ये हाउ इस बार फिर से हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा। ये हाउ ने वाकई हमारे ये परिवार का नाम रोशन किया है। हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। कांग अध्यक्ष ने भी सर हिला दिया है। इस बार हमारे ये परिवार का नाम और भी रोशन हो गया है। किंग किंग, मैं सभी बड़े मीडिया से संपर्क करूंगी। जब हाउ हाउ चैंपियन बनेगा, मैं उसके लिए प्रचार करूंगी। मैं पूरे देश को बताना चाहती हूं, हमारे ये परिवार में एक कोडिंग जीनियस पैदा हुआ है। चिंता मत करो पापा, मैंने पहले ही प्रचार सामग्री तैयार कर ली है। बस हाउ हाउ के परिणाम का इंतजार है। तुम लोग यहाँ पर इतना भरोसा करते हो। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम लोग निराश होगे। भाई, इतने समय बीत गया है, तुम्हारे पास जरूर बेहतर विचार होगा। जल्दी से लिखो, हम सबको दिखाओ। ये जिंग झो, तुम्हारे सिमुलेशन विचार मैंने चुरा लिए हैं। कम समय में तुम बेहतर सिमुलेशन विचार नहीं ला सकते। मेरे प्यारे, तुम बस अपनी प्रतिष्ठा खोने का इंतजार करो। भाई, तुम मेरे आदर्श हो। जल्दी से लिखो, मुझे सीखने दो। ये हाउ, तुम्हें लगता है कि मैं बेहतर सिमुलेशन विचार नहीं ला सकता ताकि तुम मेरी प्रतिष्ठा हथिया सको? इस बार मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। उसके पास क्या बेहतर समाधान विचार हो सकता है? मेरे ख्याल से शायद वह प्रश्न भी नहीं समझ पाएगा। बस कुछ बेकार नंबर हैं। उन्हें देखना समय की बर्बादी है। बस कुछ दिखावटी चालाकी है। उसकी तुच्छ क्षमता के साथ वो हमारे हाव हाव से कैसे मुकाबला कर सकता है? ये सिर्फ एक सपना है। ये जिंग झो, भले ही तुम ये परिवार के असली बेटे हो, फिर भी वे मान्यता देते हैं हमेशा मुझे ही। अभी तक पता नहीं है कि यहाँ कैसे मेरे विचार सुने। चूंकि वह इतना आश्वस्त है कि मैं नहीं लिख सकता, तो मैं उसे दिखाऊंगा। क्या करूं? मेरे सिमुलेशन विचार यहां उन्हें पहले ही लिख दिए हैं। कम समय में मैं बेहतर विचार नहीं सोच सकता। मुझे पता था कि ये प्यारा बच्चा अब खत्म हो गया है। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि वो परेशान होगा। भाई, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम जल्दी से शुरू करो। मुझे यकीन है कि तुम जरूर चैंपियन बनोगे। एक नकलची सार्वजनिक रूप से चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। क्वांटम एआई प्रकार का प्रश्न वास्तव में अपनी क्षमता से बाहर है। यह राष्ट्रीय प्रसारण है। अगर वो जवाब नहीं दे पाया, मैं देखूंगा कि वो कैसे मरता है। भाई, इस प्रतियोगिता में तुम मेरे पैरों तले कुचले जाओगे। ये आओ, अब मेरी बारी है। मैं हार से जीत की ओर बढ़ूंगा। तुम्हारी नकल करने की असली सच्चाई उजागर करूंगा। स्कोर आने से पहले कुछ तरीका सोचना होगा। पहले यहां को बेवकूफ बनाना होगा ताकि वह फिर से मेरी नकल न करे। यह प्रतिभागी अभी तक क्यों नहीं हिल रहा है? मैं नींद से झपक रहा हूँ। इतनी देर से जवाब नहीं दे पा रहा है। अगर नहीं आता है तो जल्दी चले जाओ। यह प्रश्न वास्तव में बहुत कठिन है। मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। देखा, उसे कुछ नहीं आता, खुद शर्मिंदा होने के अलावा हमारे स्कूल को भी शर्मिंदा कर रहा है। शैक्षणिक जगत में मजाक बना रहा है। हाँ, इस तरह के कीड़े हमारे स्कूल की परीक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लायक नहीं है।
प्रतियोगिता से बाहर हो जाना चाहिए। प्रतियोगिता से बाहर होना बहुत अच्छा है। लगता है भाई की चालें खत्म हो गई है। मेरा भाई, वो बहुत तनाव में है। कृपया मेरे भाई को थोड़ा और समय दे, वो जरूर जवाब देगा। हाउ हाउ, मुझे लगता है कि तुम बहुत दयालु हो। इस समय तक तुम अभी भी इस बेकार के लिए बोल रहे हो। हाउ हाउ, महत्वपूर्ण समय में गलती नहीं कर सकते। अवज्ञाकारी बेटा, तुम और विरोध मत करो। इस क्वांटम एआई की कठिनाई सिर्फ हमारे हाउ हाउ, इस प्रतिभाशाली के पास है। तुम कभी भी हाउ हाउ से आगे नहीं निकल सकते। अगर नहीं आता है तो जल्दी छोड़ दो, हमारे ये परिवार का मुंह मत काला करो। लगता है कि उन्हें डरा दिया है। ये हाउ इस बार मेरी नकल करने के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि इस प्रतियोगिता के सम्मान में मुझे बस कुछ भी भरना पड़ा। लगता है कि इस बार की चैंपियनशिप मैं नहीं जीत पाऊंगा। मरने से पहले संघर्ष। बेतरतीब भरना, ये अवज्ञाकारी बेटा सच में सबका समय बर्बाद कर रहा है। ये सिंचू, तुम्हें पता है कि यह 0 अंक है, फिर भी जवाब दे रहे हो। यह सबका समय बर्बाद कर रहा है, बहुत स्वार्थी है। बस उसकी शर्मिंदगी देखने का इंतजार कर रहे हैं। ये असंभव है। ये अवज्ञाकारी बेटा बेतरतीब नहीं भर रहा है। ये स्कोर कैसे लगातार बढ़ रहा है? नहीं, क्या मैं गलत देख रहा हूँ? इस अवज्ञाकारी बेटे का स्कोर सच में लगातार बढ़ रहा है। यह असंभव है। यह बेकार कैसे इतना कठिन प्रश्न हल कर सकता है? निश्चित रूप से सिस्टम खराब हो गया है। क्या भाई हमें धोखा दे रहा है? उसने बेतरतीब जवाब नहीं दिए हैं। यहां तुमने मेरी एक चीज की नकल की है। मेरे पास अभी भी हजारों सूत्र हैं। नहीं, ये जिंगजू साथी ने अपने खुद के बनाए गए सूत्र का उपयोग करके इस प्रश्न का विश्लेषण किया। खुद का बनाया हुआ। मुझे लगता है वो बस कुछ भी बना रहा है, हमारे जैसे बाहरी लोगों को बेवकूफ बना रहा है जो इसे समझ नहीं पाते। मैंने पहले विदेशी क्वांटम जर्नल में इसी तरह के समाधान देखे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि देश में कोई छात्र इसे स्वतंत्र रूप से निकाल सकेगा। वाकई युवा पीढ़ी प्रशंसनीय है। इतनी कम उम्र में इतनी गहरी क्वांटम विज्ञान की समझ है। ये खुद का बनाया हुआ सूत्र न केवल पूरी तरह से सही है, बल्कि पारंपरिक समाधान से भी ज्यादा सरल है और असाधारण प्रोग्रामिंग सोच को प्रदर्शित करता है। वाकई एक दुर्लभ प्रतिभा है। कान अध्यक्ष तो अंतरराष्ट्रीय एआई के अग्रणी हैं। उनकी मान्यता प्राप्त करना एक शीर्ष तकनीकी पुरस्कार जीतने के बराबर है। ये नहीं हो सकता। क्या ये जिंगजू यहाँ की नकल नहीं कर रहा है? क्या वो बस कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है? क्या हमने उस पर गलत आरोप लगाया है? ये जिंगजू ही असली कोडिंग जीनियस है। यहां जब मैं बाकी के सूत्रों का जवाब दे दूंगा तो सभी को पता चल जाएगा कि असली कोडिंग जीनियस कौन है। नहीं, मैं उसे और जवाब देने नहीं दे सकता। नहीं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम क्या कर रहे हो? भाई, मैंने तुम्हें मौका दिया था। तुम क्यों अभी भी सुधर नहीं रहे हो और मेरे सूत्रों की नकल कर रहे हो? इसीलिए ये जिंगजू, ये मूर्ख, इतना अद्भुत कोड लिख पाया। सब नकल था। पूरे नेटवर्क के लाइव प्रसारण में भी नकल करने की हिम्मत। यह ये जिंगजू वाकई जान से मारने वाला है। भाई, तुमने मेरे द्वारा मेहनत से बनाए गए सूत्रों का उपयोग धोखा देने के लिए क्यों किया? भाई, तुम और गलतियां मत करो। तुम सिर्फ नकल करने वाले बेकार हो। क्या तुम हाउ का भविष्य बर्बाद करना चाहते हो? हाँ, ये बुरे चरित्र वाला व्यक्ति अभी भी प्रतियोगिता जीतना चाहता है। क्या वह इस लायक है? ये नकल करने वाला कुत्ता तो हमारे शैक्षिक क्षेत्र के लिए शर्म की बात है। उसका परिणाम रद्द कर देना चाहिए। उसे परीक्षा कक्ष से बाहर निकाल दो। हाँ, बाहर निकालो। परीक्षा कक्ष से बाहर निकालो। बाहर निकालो। जब आप सभी कह रहे हैं कि पहले हाफ के सूत्र मैंने यहां की नकल की है, तो क्या यहां दूसरे हाफ के सूत्र का जवाब दे सकता है? मैं यहाँ साथी, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे सूत्रों की नकल की है, लेकिन वो तो पूरे देश के सामने इस प्रश्न का जवाब दे रहा था। अगर तुम होते तो क्या तुम दूसरे हाफ के सूत्र का जवाब दे सकते थे? खत्म हो गया। मैं कहाँ जवाब दूंगा? फॉर्मूला का दूसरा हिस्सा। अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें नकल करने के आरोप में जांच टीम के पास भेज दूंगा। कांग लाओ, रुको, ये सिर्फ एक फॉर्मूला है। हमारे हाव 100% जवाब दे सकते हैं। हाँ, क्वांटम एआई का सबसे कठिन सवाल सिर्फ मेरे बेटे हाउ ही जवाब दे सकते हैं। भाई, जल्दी करो, सबको अपनी असली काबिलियत दिखाओ। जल्दी करो।
खत्म हो गया। मेरे पास कोई असली काबिलियत नहीं है। ठीक है, जब तक हार है, मैं अपने भाई के दिल की बात सुन सकता हूं। जवाब निकाल लूंगा, मेरा खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला। मैं निश्चित रूप से जवाब दे सकता हूं। वो पीछे क्यों हट गया? क्या उसे हार का रहस्य पता चल गया? भाई, समय किसी का इंतजार नहीं करता। तुमने कहा था तुम फॉर्मूले का दूसरा हिस्सा लिख सकते हो, जल्दी करो। नहीं, ये जिंगझो को सच में पता चल गया। मैं हार के जरिए उसके दिल की बात सुन सकता हूं। वो इसे पहले ही उतार चुका होगा, लेकिन वो पास नहीं आ रहा। मैं कैसे इस दूसरे हिस्से को लिखूं? भाई, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? क्या तुम सच में दूसरा हिस्सा नहीं लिख सकते? कैसे हो सकता है बहन? मैं सिर्फ अपने भाई को एक मौका देना चाहता हूं। भाई, तुम सोच लो, एक बार नकल का आरोप लगाया, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। बेहतर होगा कि तुम जल्दी अपराध स्वीकार करो। मैं तुम्हारे लिए बात कर सकता हूं। मैंने नकल नहीं की, मैं अपराध क्यों स्वीकार करूं? बल्कि तुम जल्दी नहीं कर रहे हो। क्या तुम पूरे देश के सामने यह स्वीकार करोगे कि तुमने मुझ पर नकल का आरोप लगाया? यह फॉर्मूला मैंने प्रतियोगिता से पहले ही लिख लिया था। भाई, मैं सिर्फ तुम्हारी हार को बहुत बुरा नहीं बनाना चाहता था। मुझे नहीं पता था तुमने मेरे खुद के बनाए फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मेरा चैंपियनशिप छीन लिया। हाँ, यह निश्चित रूप से यह जुआरी बदमाश है। प्रतियोगिता के लाखों रुपए के इनाम से कर्ज चुकाना चाहता है और फिर हाउ हाउ का फॉर्मूला चुरा लिया। मैंने तुम्हारे जैसा बेकार बेटा क्यों पैदा किया? शुक्र है कि मैंने तुम्हारी पहचान बाहर नहीं बताई, नहीं तो पूरा ये परिवार पूरे देश में मजाक बन जाता। कुछ लोग पैदाइशी बुरे होते हैं, चाहे कितने भी मौके दो, वे कभी सुधर नहीं सकते। ऐसे बुरे चरित्र वाले लोगों के साथ एक स्कूल में होना बस बदकिस्मती है। हाँ, ऐसे बदमाशों को स्कूल से निकाल देना चाहिए, जेल में सड़ने दो। भाई, बस नकल का आरोप स्वीकार कर लो, नहीं तो पता चल जाएगा। तुम्हें सजा मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम इतने यकीन से कह रहे हो कि तुम लिख सकते हो बाकी का फॉर्मूला? मेरा खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला है, तो मैं टाइप कर सकता हूं ना। तो फिर मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत है? बेशर्म, चोरी किए फॉर्मूले को दाव पर लगा रहा है। मानो खुद मौत को बुला रहा हो। भैया, शायद तुम में हिम्मत नहीं है। मैं क्यों नहीं करूंगा? अगर मैं ये बाकी का कोड डेटा लिख दूं, तो आज ये जिंगझू सबके सामने घुटने टेके और माने कि तुमने चोरी की। भैया, हिम्मत है? ठीक है, अगर तुम नहीं लिख पाए तो? बकवास मत करो। यहाँ ने ढेर सारे अवार्ड जीते हैं, उसके लिए फॉर्मूला लिखना पानी पीने जैसा आसान है। तुम्हें तो 26 अक्षर भी ठीक से याद नहीं। ये हाउ से मुकाबला बेशर्मी की हद है। देवियों और सज्जनों, यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की है। इसका बहुत प्रभाव है। मैं किसी भी तरह की नकल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये जिंगझू, अभी सच बोल दो। अभी भी वक्त है, जवाब देना जारी रखो। ठीक है, अगर आज मैं ये बाकी का कोड डेटा नहीं लिख पाया तो सबके सामने नकल मानूंगा और प्रतियोगिता से हट जाऊंगा और हमेशा के लिए एआई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कदम नहीं रखूंगा। पर यह होगा नहीं। भैया, आज तुम अपनी बदनामी देखोगे। तो फिर देखते हैं। बेवकूफ, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं, मेरे पास मन पढ़ने की शक्ति है। जितना अभी अड़े हो उतना ही बुरा हाल होगा। भैया, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता था, लेकिन तुम्हें पछतावा नहीं है, तो आज मैं बाकी का कोड डेटा लिखकर दिखाता हूं ताकि तुम्हारा दिल टूट जाए। सुनते हैं बाकी का कोड डेटा क्या है। ये जिंगझू, जब मैं इस हार की मदद से तेरे बाकी के फॉर्मूले को सुन लूंगा, पूरे प्रोग्रामिंग क्षेत्र में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ये जिंगझू, तुम्हारे दिमाग में क्या बेकार की बातें चल रही है? भैया, तुम्हें क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं बोला। यहां उन्हें दावा किया था कि वो बाकी का हिस्सा लिखेगा, पर अभी तक नहीं लिखा। ये लड़का प्रतियोगिता को इतना महत्व देता है, वो ऐसी बेकार बातें नहीं सोचेगा। शायद उसे पता है कि मैं उसके दिमाग की बात सुन सकता हूं। भैया, तुमने कहा था कि बाकी का फॉर्मूला टाइप करोगे। मुझे निराश करने आए हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? कैसे?
या फिर तुम्हें आता ही नहीं है? ये जिंगजू, तुम यहां धौन जमाना बंद करो। हाव हाव के कोड बनाने में खलल डाल रहे हो। हाव हाव घबराओ मत, वैसे भी फॉर्मूला तुमने ही लिखा था। पापा को विश्वास है तुम जरूर बाकी का हिस्सा याद कर लोगे। भाई तुम बेधड़क करो, जैसे ही तुम शुरू करोगे पक्का बाकी का हिस्सा लिख पाओगे। भैया, जब मैंने मौका दिया और तुमने नहीं लिया तो अब भाईचारे की दुहाई देना बेकार है। आज सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा उजागर करूंगा। छोटू, जैसे ही मैं पहला हिस्सा दिखाऊंगा तुम्हारी याददाश्त जागेगी। फिर कैसे बाकी का कोड नहीं लिख पाओगे। पहले एफ फॉर्मूला चलाओ, फिर लूप फॉर्मूला अप्लाई करो, उसके बाद अरे नहीं, यह मेरी याददाश्त जगाने की कोशिश कर रहा है। क्या मैं गलत लाइव स्ट्रीम में तो नहीं आ गया? ये जिंगजू, तुम प्रतियोगिता पर ध्यान दो। ये बेकार के ख्याल क्यों? भैया, उल्टा कह रहे हो। तुम तो बाकी का फॉर्मूला लिख रहे थे, फिर ये बिंकलर के सवाल क्यों? कहीं ये छोटू को पता चल गया मेरी माइंड रीडिंग स्किल का। जानबूझकर मुझे शर्मिंदा कर रहा है। ये आओ, वक्त बर्बाद मत करो। क्या तुम लिख पाओगे बाकी का फॉर्मूला? ये छोटू तो बेकार की बातें सोच रहा है। मैं तो कॉपी भी नहीं कर पा रहा। यहाँ अभी तक बाकी का फॉर्मूला नहीं लिख पाया। शायद हमने ये जिंगजू को बिना वजह बदनाम किया है। नहीं हो सकता, यह तो बहुत होशियार है। पक्का ये जिंगजू ने उससे चुराया होगा। यह अगर तुम बाकी का फॉर्मूला नहीं लिख पाए तो तुम्हारी कोडिंग जीनियस की छवि धरी की धरी रह जाएगी। अगर आज यह बाकी का फॉर्मूला लिख देता है तो मैं ये जिंगजू सभी दर्शकों के सामने कॉपी करना कबूल करूंगा और प्रतियोगिता छोड़ दूंगा। हाव हाव इतना घबरा क्यों रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस नारा ने चुराया होगा। हाव हाव, ये बेटा तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। तुम उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? जल्दी लिखो बाकी का फॉर्मूला, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने गलत नहीं सुना। यहां ने कहा कि वो नहीं कर सकता। आधे फॉर्मूले को टाइप करना क्या यहां ही है? वह चोर? यह तो बड़ा उलटफेर है। यह नहीं हो सकता। हाव हाव ने चोरी नहीं की, यह बदमाश। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। हाँ, हाव हाव इतना अच्छा और समझदार है। यह जरूर इस कुत्ते ने हाव हाव को धमकाया है। इतने समय से एक कोड भी नहीं लिख पाया। यह सब करने के लिए काफी है। चुप रहो। अगर तुम बीच में ना आते तो हाव हाव चैंपियन बनकर ये परिवार का नाम रोशन कर चुका होता। भाई तुम आराम से जवाब दो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। नहीं, मैं किसी को नहीं बताने दूंगा कि मैंने चोरी की है। सर, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे टॉयलेट जाना है। नाटक कर रहा है। पेट में दर्द। मुझे यकीन नहीं होता कि यह प्यारा सा बच्चा विदेशी हैकर से भी तेज है। देश में क्वांटम एआई कोड चलाने वाला कोड है, कोड जीनियस। नहीं, उन्हें बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। हमारे एआई माइक, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है, उसके हाथों से देश को नष्ट कर दो। जैसे ही तुम ये कोड चलाओगे तुम मर जाओगे भाई। इस कोड के साथ भले ही मैं दिल न पढ़ सकूं, फिर भी मैं तुम्हें हरा दूंगा। तुम बस मेरे पैरों तले रहने का इंतजार करो।
दोस्तों, अभी अभी मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था। अब मैं गंभीरता से जवाब दूंगा। भाई, तुम देखो, जवाब देना जारी रखो। यह काम सुचारू रूप से चल रहा है। लगता है ये जिंगजू का फॉर्मूला ये हाउस से चुराया गया है। यह चोरी का मामला आखिरकार साफ हो गया है। मैंने जवाब दे दिया। अच्छा, ये हाउ, ये आधा फॉर्मूला बिल्कुल चेरी ऑन टॉप है। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई इतने कम समय में इतना बिल्कुल सही कोड डेटा चुरा सके, और वो भी क्वांटम एआई प्रोग्राम जो अभी तक किसी ने नहीं किया। दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी नहीं बना पाए। यह उन्हें अकेले ही कर दिखाया। यह तो भगवान जैसा है। ये दुनिया की मानव सभ्यता की एक बड़ी उपलब्धि है। ये जरूर हेडलाइन बनेगा। जल्दी से नोट कर लो। हाउ हाउ, इस बार तुमने ये परिवार का नाम रोशन किया। यहां को तो प्रोग्रामिंग का बेसिक भी नहीं आता। प्रोग्राम डेवलप करने की तो बात ही छोड़ो। नहीं, इस कोड डेटा में कुछ गड़बड़ है। ये हाउ, तुम सच बोलो, यह कोड तुम्हें कहां से मिला? ये जिंगजू, तुम फिर से यह कहने वाले नहीं होगी हाउ हाउ ने तुम्हारा चोरी किया है, बेशर्म कुत्ते। ये जिंगजू, अगर तुमने हाउ हाउ के काम में बाधा डाली तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये जिंगजू, तुम्हारी जल्दी बेकार है। जब मैं कोड चलाऊंगा और चैंपियन बनूंगा, तुम्हारे पास फिर से उठने का मौका नहीं होगा। रुको, जाओ। यह कोड डेटा न केवल क्वांटम एआई को चलाने में असमर्थ है, बल्कि हमारे पूरे देश के नेटवर्क को ठप कर देगा। क्या ये सिंह पागल हो गया है? अगर यहाँ का कोड वाकई में समस्या वाला है तो वो इतना आत्मविश्वासी कैसे हो सकता है? हाँ, मुझे लगता है कि उसकी चोरी का मामला सामने आ गया है और वो यहाँ को भी फंसाना चाहता है। बहुत घिनौना है। इस कोड में एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड है। एक बार चलने पर न केवल क्वांटम एआई के ऑपरेशन को नष्ट कर देगा, बल्कि पूरे देश का नेटवर्क, बिजली, परिवहन और यहां तक कि मेडिकल सिस्टम भी प्रभावित हो जाएगा। भाई, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैंने तुम्हारी चोरी का पर्दाफाश किया, लेकिन तुम्हें सिस्टम के क्रैश होने की ऐसी बकवास बनाने की जरूरत नहीं थी, मुझे डराने के लिए। हाउ हाउ का कोड कांग अध्यक्ष द्वारा खुद रिव्यू किया गया है। इसमें कोई समस्या कैसे हो सकती है? कुछ लोग कुछ कोड चोरी करके सच में सोचते हैं कि वे जीनियस हैं, वाकई में अपनी हैसियत नहीं जानते। वे मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। जल्दी से उसे रोको। क्या हुआ? कांग अध्यक्ष, कृपया मेरी बात पर विश्वास करें। अगर इसे चलने से नहीं रोका गया तो परिणाम भयानक होंगे। ये जिंगजू इतना जिद्दी क्यों है? क्या वाकई में कोई समस्या है? यहां साथी, ये कोड अभी तक एक अनप्रयुक्त डेटा है। सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि कांग अध्यक्ष, तुम ये जिंगजू के बकवास में बताओ। मेरा कोड क्वांटम एआई प्रोग्राम को चलाने के लिए है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, मेरा परिवार गारंटी देता है। हाउ हाउ, इस भौंकने वाले कुत्ते को रोको। इस भौंकने वाले कुत्ते को रोको। चुप रहो। यह अगर इस बटन को दबाएगा, हमारा महान देश पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। भाई, मैं तुम्हें बताता हूं, महान देश न केवल नष्ट नहीं होगा, बल्कि मैं एक प्रतिभाशाली कोडिंग जीनियस बनूंगा और तुम हमेशा मेरे पैरों के नीचे रहोगे। ये क्वांटम एआई है जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी है, एक युगांतरकारी कृति। इस तरह के दृश्य को अपने जीवन काल में देखना, मरने के बाद भी कोई अफसोस नहीं होगा। यहां साथी, तुम सच में हमारे महान देश का गर्व हो। मैंने पहले ही कहा था, यहां का कोड निश्चित रूप से सही है। वो एआई जगत के देवता है। साबित हो चुका है कि यह एक कोडिंग जीनियस है और ये जिंगजू ने उसकी नकल की है। पूरे नेटवर्क के क्रैश होने में 20 सेकंड बाकी है। अगर अभी रोका जाए तो समय है। अवज्ञाकारी बेटा, तुम यहाँ बकवास करने की हिम्मत करते हो, यह बिल्कुल गलत है। ये जिंगजू, तुम अब और गलत रास्ते पर मत चलो। अभी गलती मान लो, अभी भी बता संभव है। तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। क्रैश होने में 10 सेकंड बाकी है। तब यह जिम्मेदारी तुम्हारे ही परिवार की नहीं होगी जिसे वह उठा सके। चुप रहो अवज्ञाकारी बेटा, बार बार सुधारने का मौका दिया लेकिन तुम नहीं सुधरे। अगर ऐसा है तो मुझे पिता पुत्र के रिश्ते की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। कान अध्यक्ष, इस समस्या को हटा दो। आओ, इस नकलची झूठ बोलने वाले को पकड़ो। मुझे पकड़ो। मुझे छोड़ दो। भाई, आज का दिन देखकर पहले क्यों नहीं सोचा? मैं अभी इस प्रोग्राम के साथ एआई जगत के शीर्ष पर पहुंच सकता हूं और तुम ये नकलची जेल में सड़ोगे। हाँ, हाउ हाउ को नोबेल पुरस्कार भी मिलेगा और तुम यह निकम्मा
हाउ हाउ के जूते उठाने के लायक हो। तुम लोग मानो या न मानो 5 सेकंड बाकी हैं। तुम लोग अपने कर्मों का फल भुगतोगे। क्या 5 सेकंड, 10 सेकंड? भाई, तुम अभी भी गिनती कर रहे हो। सिस्टम क्रैश होगा। दुर्भाग्य से प्रोग्राम में कोई समस्या नहीं है और मैं एक कोडिंग जीनियस के रूप में तुम्हें कुचल दूंगा। ये नकलची कीड़ा। ट्रैफिक सिग्नल पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। स्वचालित वाहन अनियंत्रित हो गए हैं। सड़क पर सब टकरा गए हैं। ये एआई लोगों को मार रहा है। शेयर बाजार क्रैश हो गया। पैसा डिजिटल कचरा बन गया। अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। वाटर वर्क्स को भी इसने बर्बाद कर दिया। अगर ऐसा चलता रहा तो पूरा शहर मरघट बन जाएगा। तुमने कहा था कि तुम्हारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अब न्यूक्लियर प्लांट का सिस्टम एआई के कंट्रोल में है। अगर ये फेल हो गया तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर इस प्रोग्राम को रोका नहीं गया तो हम सब मर जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? बस प्रोग्राम में थोड़ा सा बग था। इतना बड़ा क्या है? तुम मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? इतने छोटे सिस्टम में इतनी ताकत। यह दिखाता है कि क्वांटम एआई की कितनी संभावनाएं हैं। तुम बूढ़े आदमी, तुम्हें मेरे बेटे का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, अगर हाउ हाउ प्रोग्राम को शुरू कर सकता है तो इसे रोकने का तरीका भी जरूर जानता होगा। हाउ हाउ, अभी इस प्रोग्राम को बंद करो। इन लोगों को तुम्हारी काबिलियत दिखाओ। ये कोड मैंने इंटरनेट से कॉपी किया था। मैं सिर्फ इसे शुरू करना जानता हूँ। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बंद किया जाए। यहाँ अभी तक क्यों नहीं रहा? शायद ये कोड उसने कॉपी किया है। उसे बंद करना नहीं आता। तो खत्म हो गया। क्या हम सब यहीं मर जाएंगे? मुझे कोशिश करने दो। यहाँ जैसा कोड जीनियस भी इस प्रोग्राम को हैंडल नहीं कर पाया। तुम क्या करोगे? ये सिंचू, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी बेइज्जती न करो। चूंकि ये जिंगझू इस कोड में समस्या देख सकता है तो समाधान भी सोच सकता होगा। समस्या का हल, ये जिंगझू, तुम्हारी मदद की जरूरत है। भाई, अगर तुम शोफ करना चाहते हो तो हम सबकी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। ये क्वांटम एआई प्रोग्राम है। एक गलती से नतीजे बहुत बुरे होंगे। झूठ बोलना बंद करो और हट जाओ। हमारे हाव-हाव को करने दो। नहीं, इस कोड के बग को ये जिंगझू ने ठीक कर दिया है। सब कुछ वापस ठीक हो गया है। मैंने नहीं सोचा था कि ये जिंगझू इतना काबिल है। उसने संकट को टाल दिया और सबको बचा लिया। जबकि यहां ने ऐसा प्रोग्राम बनाया जो देश को तबाह कर सकता था और ये जिंगझू को उसकी गलती सुधारनी पड़ी। उसके लिए सफाई करनी पड़ी। मुझे लगता है कि पहले का कोड यहाँ ने ये जिंगझू से कॉपी किया था। ये कमीना मेरे बग को ठीक कर दिया। नहीं, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने कॉपी किया था। भाई, तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैंने तुम्हारी नकल करने की सच्चाई उजागर कर दी। तुम मेरे प्रोग्राम को चुपके से बदल नहीं सकते। तुमने सभी को तुम्हारे साथ जान जोखिम में डाल दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने प्रोग्राम को रोक दिया। तुमने चुपके से गड़बड़ी की थी। मुझे तुम जैसे क्रूर दिल वाले कैसे मिल सकते हैं? जानलेवा बेटा। मैंने नहीं किया। यह प्रोग्राम यहाँ ने बनाया था। इसमें कई खामियां हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग सिद्धांत जानने वाला समस्या को एक नजर में देख सकता है। हाँ, अगर ये जिंगझू नहीं होता, समय पर पता लगाकर ठीक नहीं करता, तो परिणाम भयानक होते। मैंने पहले ही कहा था कि यह एक नकली कोड जीनियस है। इस बार बड़ी गलती हो गई। खुशकिस्मती से इस बार किसी ने किया, नहीं तो यह फिर से उसे दोष देता। सभी को उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। वास्तव में वो निजी तौर पर जो काम करता है वो आपके देखे से कहीं ज्यादा है। अगर विश्वास नहीं है तो मैं सभी को दिखा सकता हूं। नाजायज बच्चे, तुमने मुझे शर्मिंदा किया। मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। मैंने कहा था कि मेरे अंडरवियर कहां गए? तुमने चुरा लिए। तुमने अपनी बहन को नहाते हुए देखा, ये तो ठीक है, लेकिन तुमने अपनी बहन के अंडरवियर चुराए और गंदे काम किए। तुम एक बीमार इंसान हो। तुम्हारा चरित्र बहुत खराब है। तुम्हारे लिए नकल करना और डेटा में हेरफेर करना आम बात है। मुझे उसके साथ एक मैदान में होने के बारे में सोचकर मुझे मतली आती है। मैंने हमेशा बड़ी बहन की प्रतिष्ठा के लिए चुप रहा। भाई, मुझे नहीं लगा कि तुम सुधरोगे, बल्कि और बिगड़ गए। तुम नहीं करोगे, फिर से गलती करोगे, ठीक है? तुम जानवर हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम बेटे हो। मुझे लगा कि तुम छोटी मोटी चोरी करते हो। मुझे नहीं लगा कि तुम एक्साइयो किंग के साथ कुछ गलत करोगे। मुझे तुम जैसे अश्लील भाई कैसे मिल सकते हैं? मैंने नहीं किया। तुम अभी बहाने बना रहे हो। तुम कैसे साबित करोगे और समझाओगे? वीडियो में तुम नहीं हो। यह ही अश्लील है, वही बीमार है। यह वीडियो उसने एआई से बनाया है। तुम झूठ बोल रहे हो।
हाव का चरित्र अच्छा है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? बड़ा पाप करने वाली बातें कर रहे हो तुम, उस पर झूठा आरोप मत लगाओ। भाई, तुम ऐसी गंदी हरकत कैसे कर सकते हो? वह तुम्हारी बहन है। आज की बात किसी को मत बताना, नहीं तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। भैया, चाहे तुम कितने भी काबिल हो, फिर भी क्या फर्क पड़ता है? मेरे पैरों तले रहोगे जब मैं चैंपियन बनूंगा और ये परिवार की संपत्ति विरासत में लूंगा, तब तुम्हारी मौत का समय आ जाएगा। जब तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो चलो इस वीडियो की जांच करते हैं, देखते हैं कि वास्तव में एडिट है या नहीं। जांच करो, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम कुछ भी पता लगा सकते हो। हाँ, अगर जांच में पता चला कि वीडियो एडिटेड नहीं है, तो पहले तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। माँ, अगर जांच की जाएगी तो बड़ी बहन का वीडियो फिर से दिखाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि बड़ी बहन फिर से चोट खाए। तुम मुझे जांच नहीं करने दे रहे हो? क्या तुम डर रहे हो कि वीडियो में तुम हो? नहीं, बस करो। तुम अब तक सुधर नहीं रहे हो, हाव को बदनाम कर रहे हो। ठीक है, जब तुम मरना चाहते हो तो जल्दी जांच करो। जांच के बाद तुम्हारे इस पापी को सजा दूंगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं आखिर किसे सजा मिलनी चाहिए। इस बदमाश को जांच नहीं करने देना चाहिए, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। क्या तुम सबूत मिटाना चाहते हो? भैया, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैं सिर्फ नहीं चाहता गलती फिर से हो। हाव इस बदमाश को मत समझाओ। जांच का नतीजा आने वाला है, वो भाग नहीं सकता। यह वीडियो मैंने पहले ही संभाल लिया है। जब यह आएगा हम सब देख लेंगे। देखने की जरूरत नहीं। अगर बहन को नहाते हुए देखने के लिए किसी एक को जिम्मेदारी लेनी पड़े तो मैं ले लूंगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवार की इज्जत फिर से मिट्टी में मिले। हाव तुम्हें खुद को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। इस तरह के लोगों के लिए बचाने के लिए आज मैं इस बदमाश को जिंदगी भर जेल में बैठाऊंगा, ताकि वह और किसी को नुकसान न पहुंचाए। हाँ, यही दृश्य है, इसे बड़ा करो। नहीं, टैंक कोड जीनियस वास्तव में एक बहन के प्रति आसक्ति वाला विकृत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो निजी तौर पर एक बूढ़ा बदमाश है। तुरंत अनफॉलो कर दिया। चोर पकड़वाने वाला तुमने खुद किया और दूसरों पर थोप रहे हो। घिनौना प्यारे, खुद झांक कर देखा और पीड़ित बन रहे हो। क्यों नहीं मर जाते? मर जाओ। सब रुको। ये वीडियो निश्चित रूप से नकली है। हाव का चरित्र ठीक है, वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा। हाँ, यह प्यारा डेटा में हेरफेर करने में माहिर है। वीडियो सिंथेसाइज करना उसके लिए आसान है, मैं गवाही दे सकता हूँ। उस रात यही व्यक्ति था। दरवाजे की झिरी से बाएं आंख से झांक रहा था। उसके परिवार वाले भी उसे धोखा दे रहे हैं। तो ये सच होगा? ऐसे नीच व्यक्ति नरक में जाना चाहिए। नरक में जाओ, नरक में जाओ। तुमने हाव की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। तुम्हें पूरे इंटरनेट के सामने स्वीकार करना होगा। झांकने वाला तुम ही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मॉनिटरिंग में साफ दिख रहा है, तुमने बाएं आंख से देखा, सबूत सामने है, फिर भी तुम मानने से इनकार कर रहे हो। बायां आंख? क्या हो? भाई, तुम अभी भी डींग मार रहे हो। तुमने बाएं आंख से दीदी को नहाते हुए देखा। तुम गलती पर गलती मत करो। ठीक है, जब तुम अपनी गंदी आंखों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो मैं उसे तुम्हारे लिए निकाल दूंगा। देखता हूं कि तुम फिर देखोगे या नहीं। तुम नालायक बेटे हो। तुम्हारी आंखें। बेटा, पापा ने जानबूझकर नहीं किया। दर्द हो रहा है क्या? तुम हट जाओ मेरी इस गंदी आंख से। तुम्हारे हाथ गंदे न हो जाएं। ये शिंगजो ये परिवार में कैसा कठिन जीवन जी रहा है, इस तरह जिंदा जुर्म झेल रहा है। आंख की पुतली गिर गई, बायां आंख खो दिया और सबसे करीबी लोगों ने झूठा इल्जाम लगाया। बहुत दुखद है। शिंगछो, माँ ने गलती की। माँ ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, इतना कष्ट दिया। तुम माँ को माफ कर दो, ठीक है? माफ कर दो? क्या इस आंख को माफ करने से वह वापस आ जाएगी? हाँ, मैं ही हूं। इस अपंग आंख से तुम्हें नहाते हुए देखा। अब संतुष्ट हो? शिंगछो, माफ करना, दीदी ने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। ये शिंगछो का बायां आंख अब नहीं देख सकता। उससे पहले जो डेटा की नकल और छेड़छाड़ करके सबूत करने वाले लोग थे, वो तो मरने लायक है। मुझे उस हरामी की दोनों आंखें निकाल देनी चाहिए थी।
सब मेरी गलती है। मैंने पापा का प्यार बांट लिया, इसीलिए भाई ने मुझसे नफरत की और मुझे नीचे धकेल दिया। मुझे जुवेनाइल होम में भेजकर सजा दिलाई। मैं मरने लायक हूं। हाउ हाउ, कोई है? जल्दी अस्पताल ले चलो। कोई है? जल्दी मेरी मदद करो और उसे अस्पताल ले चलो। बेटा, हाउ हाउ। कांगलाओ। शिंगझो, अभी विदेशी हैकर्स ने लगभग देश को ठप कर दिया था। तुम्हारी वजह से ही बच गए। सब ठीक हो गया। तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं एक आंखों के विशेषज्ञ को जानता हूं। क्या? नहीं, कांगलाओ। मेरे पास अभी और जरूरी काम है जो करने हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले मैंने टेंग्युआन टेक की इंटरव्यू दी थी। अगर मैं टेंग्युआन टेक में शामिल हो गया तो मैं ये परिवार से छुटकारा पा सकता हूं और अपनी जिंदगी जी सकता हूं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हो। आज की घटना की जांच मैं जांच टीम से करवाऊंगा। अगर तुम सच में बेकसूर हो तो मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। कांगलाओ, आपको क्यों ये शिंगजू से दोस्ती करने की जरूरत है? क्या पता वो बेकसूर न हो। ये हाउ तो दिखने में भले इंसान लगता है, ऐसा नहीं लगता कि वो अपने भाई को फंसाएगा। मेरा अंदाजा कहता है ये शिंगजो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद मजबूत है। वो निश्चित रूप से वही 100 साल में एक बार आने वाला प्रोग्रामिंग जीनियस है। हमारे लोगों को जल्दी से जांच करनी चाहिए। जिंगहाई के सबसे अमीर व्यक्ति लोंग शियाओतियान, हे भगवान, लोंग अमीर के नाम से टेंग्युआन टेक ग्रुप, जिसमें शामिल होने के लिए इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन लोगों की होड़ लगी रहती है। वह कैसे फोन कर रहे हैं? हेलो जियानमिन, मैंने देखा कि तुमने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतियोगिता का आयोजन किया। छोटा झो भी भाग ले रहा है। छोटा झो, ये लड़का बहुत अच्छा है। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे टेंग्युआन टेक, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हजारों लोग निकल आए। क्लाउड इंटेलिजेंस सिस्टम, इस लड़के ने कुछ लाइन कोड से ही ठीक कर दिया। वो सच में एक जीनियस है। क्या तुम्हें यकीन है? मैंने कभी झूठ नहीं बोला। क्लाउड इंटेलिजेंस सिस्टम को पूरा करने के बाद ये ग्लोबल हो सकता है। मैंने फैसला किया है किसी भी कीमत पर छोटे झो को हायर करने की। टेंग्युआन टेक्नोलॉजी कंपनी, सालाना वेतन पहले 5 करोड़ दो। राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रतियोगिता, ये जिंगजू असल में पुराने लॉन्ग की समस्या हल कर दी। क्लाउड इंटेलिजेंस सिस्टम, आज की ये प्रतियोगिता। जाओ, राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जल्दी से मेरे लिए जांच करो। आज की ये प्रतियोगिता, मुझे पता होना चाहिए कि असल में कौन नकल कर रहा है। हाँ पापा, आपके मुंह से छोटा जू कौन है? हमारी टेंग्युआन टेक्नोलॉजी में कभी भी सालाना वेतन नहीं होता। 5 करोड़ के कर्मचारी। याओ याओ, हमारे लोंग परिवार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अलग पहचान बनानी है, तो हमारे पास वो उच्च तकनीक होनी चाहिए जो दूसरों के पास नहीं है, और यही छोटा झू के पास है। उसका भविष्य इन 5 करोड़ से कहीं आगे है। तो बेटी समझ गई पापा, तो मैं आपके साथ चलूंगी। चलो, ये जिंगजू को लेने चलते हैं। चलो। ये जिंगजू, बधाई हो, आप टेंग्युआन टेक्नोलॉजी में शामिल हो गए हैं। मैं अब आपको लेने आ रहा हूँ। हाउ हाउ, आज हम नया घर बदल रहे हैं। यह मुख्य दरवाजे की चाबी है। लो, सब तुम्हारे पास रखो। धन्यवाद माँ। छोटा झू, वह मुख्य दरवाजे की चाबी। मैं भूल गया कि उसकी कॉपी बनाऊं। क्या तुम पहले बेडरूम की चाबी ले लोगे? तुम सबके पास मुख्य दरवाजे की चाबी है, फिर मेरे पास क्यों नहीं? तुम्हारी चाबी कॉपी करना भूल गए, रहो या नहीं। नहीं रहो तो मर जाओ। तुम एक बेईमान हो। छोटा झू, अगर और नखरे करोगे तो यह ज्यादा हो जाएगा। यहाँ कोई चाबी नहीं है। जब तुम्हें अंदर आना होगा, हम तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देंगे। माँ पापा, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। इन तीनों का रिज्यूमे। मैंने देखा, सब ठीक है। हाँ, कल उन्हें इंटरव्यू के लिए बुला लो। कल उन्हें इंटरव्यू के लिए बुला लो। सोचा नहीं था ना ये जिंगजू, ये सिर्फ शुरुआत है।
छोटा जू, तुम कहाँ जा रहे हो? बेटा, तुमने हाव हाव को मैदान में बेहोश कर दिया। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया। क्या सोच रहे हो कि अपराध छुपाने के लिए भाग जाओगे? नकल की घटना का पता चलने से पहले कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है। नकल सबूत तुम्हारे सामने है। तुम सब गलत और सही में फर्क नहीं कर सकते। मैं अब तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता। हटो। छोटा जू, ये बुरा आदमी सूटकेस लेकर क्या घर छोड़ने का नाटक करने वाला है? भागने का नाटक करने वाला है? तो मैं सबको बता दूंगा। सच में तुम्हें निकाल दो। भाई, मैं तुमसे विनती करता हूं, मत जाओ, ठीक है? तुम चले गए तो परिवार के साथ हो सकता है बड़ा सौदा। यदि आप पसंद नहीं करते हैं, तो आप लापरवाही से परीक्षा पेपर वापस लें। बस मुझे मार दो भाई, ये आपकी गलती नहीं है। हाओ, उसने आपको बस मैदान पर कोमा में डाल दिया। आप उसे बचाने के लिए बहुत भ्रमित हैं। यदि आप रोल करना चाहते हैं, तो जल्दी से रोल करें। हमारे परिवार को नुकसान न पहुंचाओ। वैसे भी मैंने आपको भाई के रूप में नहीं पहचाना। आप में से एक से अधिक है, आप में से अधिक नहीं। माँ और पिताजी छोटे बच्चे को नहीं ले जा सकते। अब उसे कहीं भी नहीं देखा जा सकता। अगर वह बाहर फेंक दिया जाए तो आप कैसे चाहते हैं? तुम चुप रहो। यही वो हकदार है, इस परिवार की छोटी सी प्यारी। ऐसे अंत में आना चाहिए था। मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम लोग मुझे देखते हो। अब से मैं युवान तकनीक का मुख्य इंजीनियर बनूंगा। इस इंजीनियर, यह कैसे संभव है? यहां क्या हो रहा है? ये युवान तकनीक दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिमान कंपनी है। इस संकट को इतना अच्छा काम कैसे मिला? मुझे आज की राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रतियोगिता याद है। यूनाइटेड टिंग युवान समूह, नौकरी का मेला। आज की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को युवान तकनीक का साक्षात्कार करने का अवसर मिलता है। विजेता सीधे प्रवेश कर सकते हैं। युवान विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्य। मैं इस टूर्नामेंट का विजेता था। भाई, तुम मेरा काम क्यों करना चाहते हो? मुझे पता है, इस चैंपियन को होना चाहिए। यह भी होना चाहिए था कि आधा दिन लगा। यहां पर दिखावा करना घृणित है। मैं हाँ के साथ बहस करना चाहता हूँ। यह वास्तव में एक आपदा है जो दीवार की मदद नहीं कर सकती है। भाभी, आप अभी भी अपने भाई से माफी नहीं मांगेंगे। सबसे पहले मैंने रोबी नहीं किया। मैंने इसे अपने साक्षात्कार से। अब तुमसे कुछ नहीं कहना। मेरे रास्ते से निकल जाओ। आपने कुत्ते को कॉपी किया, आपने इसे अपने साक्षात्कार से लिया है। आपकी मूर्खता पर कौन विश्वास करेगा? आप बस छोड़ना चाहते हैं। ये इतना आसान नहीं है। तेजी से जाओ। हो सकता है कि ये दूसरी कंपनी ने उसे खींच लिया। पापा, टेंग युआन टेक्नोलॉजी 50 मिलियन। दुनिया में सिर्फ यही एक है जिसे हम पिता पुत्री लेकर जाते हैं, और सिर्फ एक ही है, यह ये जिंगजू। क्या यह वाकई इतना महत्वपूर्ण है? ये जिंगजू को पाने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया पर राज करेगा। अच्छा लड़का, तुम विरोध करने की हिम्मत करते हो। मैं अब तुम्हें आदेश देता हूं, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं बरतूंगा। नरमी से? बचपन से लेकर अब तक तुमने मेरे साथ कभी नरमी से बर्ताव किया है? यहां लाओ। पापा, एलर्जी वाला मैं हूं, भाई नहीं। कृपया मुझे दवा वापस दे दो। मैं तुमसे विनती करता हूं। बेवकूफ, तुम्हारे भाई ने कहा है उसे एलर्जी है और तुम उससे लड़ रहे हो। क्या तुम अपने भाई को मारना चाहते हो? आओ हाओ हाओ। धन्यवाद पापा। क्या मैंने गलत कहा? हाओ हाओ ने कहा है उसे एलर्जी है, तो उसे एलर्जी है, तो ये उसका है। तुम हमेशा उससे चीजें छीनने की कोशिश करते हो। मैं मानने वाला नहीं हूं। हम माता पिता बहन के रूप में तुम्हारे साथ काफी सहनशील रहे हैं। तुम समझदारी से काम नहीं ले रहे हो, सजा पाओगे। भाई, मैं तुमसे विनती करता हूं। मूर्ख, तुम्हारी चीजें तुम एक भी नहीं रख सकते। मुझे दे दो। हाओ हाओ भाई। मैं तुम्हें एक मुक्का मारूंगा, चाहोगे? पापा, मम्मी, मैं सिर्फ अपनी चीज वापस चाहता हूं। क्यों भाई मना कर रहा है? क्या मुझे मरना पड़ेगा तब भाई खुश होगा?
अवज्ञाकारी पुत्र, घुटने टेको। अगर हाउ हाउ को कुछ हो गया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुमसे उम्मीद रखता था। अब तो लगता है तुम एक लाइलाज पागल कुत्ते हो, अशुभ। पागल कुत्ता, अशुभ। हाँ, तुम्हारी नजरों में अगर कुछ मेरा है और मैंने उसे यहां को नहीं दिया, तो मैं एक अपराधी हूं। जब यहां बोलता है, मैं हमेशा गलत होता हूं। क्या हमने गलत कहा? तुमने न सिर्फ हाउ हाउ का कोड चुराया, हमने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया। यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मेहरबानी है। छोटे छू, दूसरे मामलों में तुम जो चाहो कर सकते हो। भविष्य और भाग्य, तुम्हें उसे छीनना नहीं चाहिए था। अगर उसे थोड़ी भी शर्म होती तो उसे यहाँ घुटने टेकने चाहिए, न कि यहाँ बहस करने। मेरे पास अब तुम लोगों से कहने को कुछ नहीं है। टेंग्युआन टेक्नोलॉजी के लोग मुझे लेने आ रहे हैं। मैं यहाँ तुम लोगों से बात करने में समय बर्बाद नहीं करूंगा। हटो। पापा, रुको। जाने की कोशिश मत करो। मैं देखता हूं कौन उसे छूने की हिम्मत करता है। यह टेंग्युआन टेक्नोलॉजी का काफिला है। ये लॉन्ग साहब नहीं है। वो यहां कैसे आ गए? क्या वे हाउ हाउ के लिए आए हैं? अजीब बात है, प्रतियोगिता का विजेता अभी तक तय नहीं हुआ है। साहब मुझसे क्यों मिलने आए होंगे? क्या साहब मेरी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन देखकर मुझे खुद नौकरी पर रखने आए हैं? दुष्ट, तुमने देखा नहीं, लॉन्ग साहब खुद हाउ हाउ को नौकरी पर रखने आए हैं। जल्दी से घुटने टेककर माफी मांगो। ओह, तुम्हें यकीन है? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि साहब तुम्हारे लिए आए हैं? तुम्हें लगता है कि कोई इस बकवास पर विश्वास करेगा? अरे, लॉन्ग साहब का आगमन हुआ है। मेरे ये परिवार के लिए ये बहुत बड़ा सम्मान है। लॉन्ग साहब, आपका नाम सुना है और हमारे हाउ हाउ की प्रतिभा की तरह आपका नाम भी दूर दूर तक फैला हुआ है। आज आप हमारे हाउ हाउ से मिलने आए हैं, है ना? हाउ हाउ? हाँ, मेरा भाई हाउ हाउ है। वह पढ़ाई और चरित्र में उत्कृष्ट है, प्रोग्रामिंग कोड की प्रतिभा में भी वह आम लोगों से कहीं आगे है। मुझे विश्वास है कि वह टेंग्युआन टेक्नोलॉजी में शामिल होकर बहुत नाम कमाएगा। हाउ हाउ, जल्दी से साहब को नमस्ते करो। ये हाउ कौन है? नहीं पहचानता। छोटे छू, हमारा टेंग्युआन समूह आपको हमारे साथ जुड़ने का आमंत्रण देता है। वार्षिक वेतन 50 लाख। क्या ये ठीक है? क्या 50 लाख? लॉन्ग साहब, 50 लाख? ये सिंह चू को नौकरी पर रखा गया। यह कैसे संभव है? यह लूटा हुआ नहीं है। यह अमीर क्यों उसे दे रहा है? इतनी ऊंची सालाना तनख्वाह क्यों दे रहा है? 50 करोड़ ठीक है, लेकिन जब क्लाउड एआई मार्केट में आएगा, मैं शायद और बढ़ाऊंगा। क्या क्या उसने लॉन्ग अमीर के साथ मोल भाव करने की हिम्मत की? ठीक है, मार्केट में आने के बाद मैं तुम्हें सालाना तनख्वाह दूंगा 1 अरब। यह लॉन्ग अमीर ये तो इतनी तनख्वाह क्यों दे रहा है? इतनी ऊंची सालाना तनख्वाह क्यों दे रहा है? धिक्कार है। ये सब क्या हो रहा है? मेरे लिए है? अमीर, क्या आप गलती कर रहे हैं? यह 50 करोड़ 1 अरब, यह मेरे हाउ हाउ को मिलना चाहिए। यह उस बदमाश को कैसे मिल सकता है? हाँ, ये बेटा तो बिगड़ा हुआ है। वो हमेशा हाउ हाउ के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। आप तो जानते हैं। कृपया उसके झांसे में ना आए। झांसा? तुम ये जिंगजू के माता पिता हो। परिवार उसकी असली क्षमता तक नहीं जानते और झांसे की बात करते हो। मैं आज ये जिंगजू के लिए आया हूँ। अगर तुमने ये जिंगजू को परेशान किया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अमीर, मैं अपने बेटे को कैसे परेशान कर सकता हूँ? लेकिन ये बेटा तो बिगड़ा हुआ है। मुझे डर है कि हमारी टेंग्युआ ग्रुप धोखा खा जाएगी। हाँ, यह ये सिंह चू हमेशा दिखावा करता है। हमारे हाउ हाउ की तरह दयालु नहीं है और कोडिंग में भी सबसे आगे है। सिर्फ हमारा हाउ हाउ आपका मुख्य इंजीनियर बनने के लायक है ना? मेरा भाई बहुत अच्छा है। मैं समझ गया हूं। एक्सायो झू को तुम्हारे घर में एक दिन भी अच्छा नहीं लगा और हमारी टेंग्युआ ग्रुप के मुख्य इंजीनियर की पोजीशन यहां के लायक है। क्यों नहीं? लॉन्ग अमीर, आपको पता नहीं है, मैं आज राष्ट्रीय एआई प्रतियोगिता का चैंपियन बनने वाला था। कोडिंग में मुझसे बेहतर कोई नहीं है। क्या सच में? एक राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रतियोगिता, यह कहने में भी शर्म नहीं आती। ये जिंगजू ने हमारे लिए डिजाइन किया है। क्लाउड एआई तकनीक दुनिया भर में काम कर सकती है।
किसी भी देश में चैंपियन बन सकती है। क्या? मैंने ये लाइव स्ट्रीम भी देखा है। ये जिंगजू की क्षमता के साथ विश्व चैंपियनशिप जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कॉपी करने की क्या जरूरत है? धत तेरे की, मुझे नहीं पता था कि भाई की प्रोग्रामिंग क्षमता इतनी मजबूत है। अगर भाई को अच्छी जिंदगी मिल गई तो मैं क्या करूंगा? चलो चलते हैं, उनकी परवाह न करें। रुको, लॉन्ग अमीर, दरअसल मेरे भाई ने आपकी कंपनी को जो क्लाउड एआई दिया है वो भी मेरे आइडिया की चोरी है। तुम क्या कह रहे हो? ये हाउ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। तुम यह मत सोचो कि हमारी कंपनी के कानूनी विभाग कुछ नहीं करते। अगर तुम हमारे चीफ इंजीनियर को बदनाम करते रहे तो इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। वैसे भी भाई को नहीं पता कि मैं उसके विचार सुन सकता हूँ। थोड़ी देर में भाई के क्लाउड एआई के आइडिया को निकालूंगा। पहले ही मुझे बता दो, बस यही कहना है। बिल्कुल सच। क्या यह इस हाथ के कारण आधे घेरे के अंदर मेरे विचार सुन सकता है? हाँ हाँ, क्या तुम सच कह रहे हो? ये बेटा भी क्लाउड एआई में तुम्हारी चोरी कर रहा है। यह आदमी वाकई बेईमान है। सब कुछ तुम्हारी चोरी है। ये हाउ, तुम कह रहे हो कि ये जिंगजू ने जो क्लाउड एआई डिजाइन किया है वो तुम्हारे आइडिया की चोरी है। तो क्या तुम क्लाउड एआई के कोर सोर्स कोड के बारे में बता सकते हो? बिल्कुल, थोड़ी देर में मैं भाई को सुनूंगा कि उसने कोर कोड कैसे डिजाइन किया है। ये हाउ, जल्दी से अमीर को अपनी क्षमता साबित करो। वापस ले आओ। हाँ भाई, मुझे तुम पर विश्वास है। भाई, क्या तुम क्लाउड एआई के कोर सोर्स कोड के बारे में बता सकते हो? 50 लाख सालाना मिल गया है। मुझे पहले विला खरीदना चाहिए या पहले लग्जरी कार? क्या विला और लग्जरी कार? भाई, मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्लाउड एआई के कोर सोर्स कोड के बारे में। मैं यह हार ही समस्या है। ये हाउ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम फिर ये झिंगजो से पूछ रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब है? लॉन्ग अमीर आदमी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं क्लाउड एआई का मुख्य स्रोत कोड। बस मैं चाहता हूं कि मेरा भाई खुद गलती माने, इसलिए मैंने उससे पूछा। भाई, क्या तुम्हें पता है क्लाउड एआई का मुख्य स्रोत कोड या नहीं पता? मुझे निश्चित रूप से पता है। सब कुछ मेरे दिल में है। क्या हो रहा है? मैं उसके विचार क्यों नहीं सुन पा रहा हूं? तो भाई, क्या तुम्हें क्लाउड एआई का मुख्य स्रोत कोड आता है? क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं पर्याप्त नजदीक नहीं हूं सुनने के लिए? मैं कह रहा हूं भाई, क्या तुम्हें क्लाउड एआई का मुख्य स्रोत कोड आता है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम अचानक मेरे इतने करीब क्यों आ गए? मैं अभी भी उसके विचार क्यों नहीं सुन पा रहा हूं? तुम इस बेटे, तुम्हें क्या हक है हाउ हाउ से इस तरह पूछने का? हाउ हाउ बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, प्रतिभाशाली है। क्या वो तुम्हारे उस सोर्स कोड को नहीं समझ सकता? हाँ, हम हाउ की क्षमता पर विश्वास करते हैं। मेरा धैर्य सीमित है। ये हाउ, क्या तुम्हें क्लाउड एआई का मुख्य स्रोत कोड आता है या फिर क्या तुम ये झिंगजो पर दोष डाल रहे हो? तुम्हें वास्तव में पता नहीं है। नहीं, मुझे पता है। तो फिर कहो। हाँ, तुम बताओ, हम सबको कुछ नया सीखने दो। भाई, जल्दी कहो, अमीर आदमी तुमसे पूछ रहा है। क्या तुम अभी भी उस 50 लाख सालाना वेतन चाहते हो? हाउ, तुम घबराओ मत, डरो मत कि पकड़े जाओगे। इस चोर का कोई मानसिक बोझ नहीं है। बेझिझक बोलो। बेझिझक? मैं तो चाहता हूं कि वह बेझिझक बोले। मैं हाउ की प्रतिक्रिया देख रहा हूँ। क्या हाउ वास्तव में नहीं जानता? क्या उसने ये झिंगझो पर दोष डाला है? भाई, तुम्हारा हार कहाँ है? मैं पूछ रहा हूं कि क्या तुम्हें क्लाउड एआई का मुख्य स्रोत कोड आता है? तुम अचानक हार की बात क्यों कर रहे हो? खत्म हो गया। मेरे भाई ने वो हार नहीं पहना है। मैं अब उसके विचार कैसे सुनूंगा और उसके विचार चुराऊंगा? हाउ, आज तुम्हें क्या हुआ है? इतना समय क्यों लगा रहे हो? सब तुम्हारा जवाब सुनने का इंतजार कर रहे हैं। पापा, मैं कांग सर। छोटे झू, जांच दल ने पता लगा लिया है कि नकल करने वाला कौन है। कौन है? मैं अभी जांच दल को लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूं। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है कांग सर, थोड़ी देर में मिलते हैं। जियानमिन इतनी जल्दी नकल करने वाले का पता लगा लिया। कांग सर वाकई में काम करने में माहिर है। लगता है किसी को बुरा वक्त देखना पड़ेगा। सुना क्या? कान सर अभी तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। तुम बच नहीं सकते। अगर तुम खुद को ये परिवार का हिस्सा मानते हो तो अभी घुटने टेक कर गलती मान लो, शायद सजा कम हो जाए। ये परिवार का मान मत गिराओ। इतनी जल्दी मत बोलो। आखिर किसने ये परिवार की प्रतिष्ठा गिराई है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा।
भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ये नहीं कहना चाहते कि कांग सर मुझे पकड़ने आ रहे हैं, है ना? क्या तुम नहीं हो? तुम्हें क्लाउड एआई के कोर सोर्स कोड की बिल्कुल समझ नहीं है, और तुम्हें मुझ पर नकल का आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम छोड़ दो। दीदी, भाई, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हें डेंग्यून टेक्नोलॉजी के क्लाउड एआई के कोर सोर्स कोड के बारे में पता है? कोर सोर्स कोड। दीदी, मैं किंग। तुम हाव हाव पर संदेह कैसे कर सकती हो? किंग, तुम हाव हाव का दिल मत दुखाओ। हाव हाव को कोर सोर्स कोड का पता जरूर होगा, और हाव हाव को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये हाव, अभी तुरंत हार मान लो। ये हाउ, अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। समय आने पर सबका हिसाब होता है। ये हाव, तुमने राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतियोगिता में धोखा दिया और ये जिंगझू पर झूठा आरोप लगाया। कृपया हमारे साथ चलिए। पापा, मम्मी, मैंने नकल नहीं की और नहीं मैंने अपने भाई पर झूठा आरोप लगाया। जरूर उन्होंने गलती की है। हाँ कान सर, मेरा हाव हाव हमेशा से समझदार और अच्छा बच्चा रहा है। वो कभी धोखा नहीं दे सकता। क्या आपने गलती तो नहीं की? कांग सर, क्या ये जिंगझू ने उसने आपसे क्या बकवास कहा है? आप उसकी बातों पर विश्वास मत करना। बचपन से ही हाव हाव को नुकसान पहुंचाने का शौक था। दिल बहुत खराब है। तुम लोगों का परिवार वाकई बहुत बेवकूफ है। अगर यहाँ को सच में पता होता क्लाउड एआई के कोर सोर्स कोड के बारे में, तो अभी क्यों बोलने में देर लगा रहा था? मुझे लगता है कि असली नाटकबाज और दिल का खराब इंसान ये हाउ ही है। मैंने अपने भाई के जवाब कॉपी किए, उसके दिल की बात सुनकर कॉपी किए। उनके पास कोई सबूत नहीं होगा। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कॉपी नहीं किया। तुम बिना सबूत के मुझ पर आरोप मत लगाओ। अब भी बहाने बना रहे हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने कैसे कॉपी किया, लेकिन बैकएंड डेटा के मुताबिक तुम्हारे पास बहुत सारा कोड है जो ये शिंजो के कोड से बिल्कुल मिलता है, और वो सभी ये शिंजो के कोड से एक कदम पीछे लिखे गए हैं। तुम ही वो हो जिसने कॉपी किया। भाई, इस बार जब मैं दिल में कोड लिख रहा था, मेरा हाथ भी साथ में उत्तर लिख रहा था। अगर तुम मुझसे धीमे हो तो तुम मुझसे तेज नहीं हो सकते, इसलिए कॉपी करने का आरोप तुम्हारे ऊपर ही रहेगा। भाई, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे दिल की बात सुन सकता हूं। हाँ, तुम ठीक हो ना? तुम्हारे भाई ने तुम्हारे कुछ जवाब कॉपी किए हैं। इसमें इतना बड़ा क्या है? तुम उसे मारने क्यों पड़े? ये शिंगछो, इस मामले में गलती हाव हाव की है, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है। बस हाव हाव तुमसे माफी मांग लेगा। इतना बड़ा मामला मत बनाओ। इतना बड़ा मामला मत बनाओ। यहां ने मेरा करियर तक खत्म कर दिया था। मेरी आंखें भी उसी की देन है। तुम लोग कहते हो कि मैं बड़ा मामला बना रहा हूं। छोटे झो, क्या तुम्हारी आंखें सच में हवा में तैराती थी? क्या मुझे अपने हाथों से अपनी आंखें निकालनी पड़ेंगी? तब तुम लोग मानोगे। भाई, मुझे पता है कि तुमने अपनी लापरवाही से अपनी आंखें खराब की, लेकिन अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो तुम कह सकते हो कि मैंने खराब की है। बस तुम गुस्सा मत करो। तुम यहां दिखावा करके सहानुभूति मत लेना। मैंने नहीं किया। ये वीडियो यहां के अपराध का सबूत है। ये शिंगझो की आंखें निकालने का सबूत। दिल कितना खराब होगा जो अपने भाई की आंखें निकाल सकता है। ये शिंगझो बहुत दर्द में होंगे। ये शिंगझो बहुत दर्द में होंगे। छोटे झो, पापा को पहले सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए हाव हाव की तरफदारी नहीं कर रहे थे। अगर तुमने पहले ही सच बता दिया होता तो हम तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करते। क्या मैंने सच नहीं बताया था? तुम और तुम कभी विश्वास किया? चाहे मैं कहूं या न कहूं, क्या तुमने मुझे न्याय दिलाया होता? भैया, ये गलती मेरी है। मैंने उस वक्त गलत फैसला लिया, बाद में पछताया। पछताने से क्या होगा? हाँ, मैं भी पछता रहा हूं भैया। छोटे झो, हाव हाव को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हाव हाव ने मान लिया है। बस एक गलत फैसला था। तुम अब तक इतना कठोर क्यों हो रहे हो? उसे माफ तक नहीं कर रहे। तुम लोग यहाँ की बहनें हो ना? पिछले प्रतियोगिता में तुमने ये के बारे में घिनौने आरोप लगाए थे। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये काम क्या सचमुच ये शिंगझो ने किए थे। देख लिया ना, वो गंदे काम करने वाला ये हाव है, ये शिंगझो नहीं। क्या तुम्हें दिमागी बीमारी है?
दीदी। मत बुलाओ मुझे, मेरा ऐसा विकृत भाई नहीं। ये हाओ, तुमने अपनी बहन के साथ इतना घिनौना व्यवहार कैसे किया? तुमसे बहुत निराश हुई हूं। वो तो तुम्हारी अपनी बहनें हैं, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। मम्मी पापा, मैंने बहनों से प्यार में अंधा होकर गलती कर दी। वो बेवकूफी भरा काम था। गुस्सा मत होइए। अगर आप बीमार पड़ गए तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा। बीमार पड़ने की बात करो तो इतने सालों से ये शिंगझो को फंसाने के षड्यंत्र सिर्फ यही नहीं है ना? जांच में पता चला है कि तुम हर रोज ये शिंगझो को प्रताड़ित करते रहे, फिर मासूम बनकर रहते थे। तुम एक कट्टर अपराधी हो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। आरोप लगाया है या नहीं, वीडियो देखकर पता चल जाएगा। क्या तुमने गिराने का मन बना लिया है? तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। ये जिंगझू का वीडियो हमने हजारों फाइलें सहेजी हैं, हजारों टैबलेट में। अगर तुम्हें गिराना पसंद है तो हमारे साथ चलो। धीरे धीरे गिराना, ठीक है? जियान में जल्दी से इस आदमी को ले जाओ। मुझे देखकर ही बुरा लगता है। हमारी चेंग युएन टेक्नोलॉजी के मुख्य इंजीनियर के साथ ऐसा बर्ताव करना। कांग जी, कृपया उसके साथ नरमी से पेश न आए। कोई है? माँ पापा, बहन, मुझे बचाओ। माँ पापा, यहाँ ने बुरे काम किए हैं जो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। अगर तुम अभी भी उसकी तरफ से बोलोगे तो यह एक्साइयो झू का दिल दुखाएगा। हाउ ये हाउ, तुमने पहले एक्साइयो झू के साथ गलत किया। यह थप्पड़ तुम्हारे लायक था। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत है तो जल्दी से अपने भाई से माफी मांगो। भाई, पहले की बातें मेरी गलती थी। मैं तुमसे विनती करता हूँ। बड़े लोग छोटों की गलतियों को माफ कर देते हैं। मुझे बस छोड़ दो। अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि मेरी जिंदगी बर्बाद होगी? यह सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। भाई, परिवार में रात भर की दुश्मनी नहीं होती। मुझे यकीन है तुम मेरे साथ इतना सख्त नहीं होगे, है ना भाई? आखिरकार मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं कि इतना कठोर मत बनो। तुम बार बार भाई कहकर मत पुकारो, मुझे सुनकर ही घिन आती है। भाई, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। चले जाओ। बस उसे यहां रोने चिल्लाने मत दो। शोर मचा रहा है। ले जाओ। मुझे छोड़ दो। माँ पापा, बहन, मुझे बचाओ। मुझे ले जाओ। तो मैं चलता हूं। जब मैं इन सब कामों से निपट लूंगा फिर हम मिलकर अच्छे से बैठेंगे, मेरे चैंपियन। धन्यवाद कांग जी। हम भी चलते हैं। मैं और याओ याओ इस बार आए हैं, खास तौर पर तुम्हें टेंग्युन टेक्नोलॉजी में बुलाने के लिए। तुम्हारे रहने की जगह मैंने याओ याओ को सब व्यवस्था करने के लिए कह दिया है। मैंने तुम्हारे लिए शहर के बीच में एक विला तैयार करवाया है। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो कभी भी बदल सकते हो, जब तक तुम खुश न हो जाओ। कोई बात नहीं, रहने की जगह मिल गई तो बस हो गया। बेटा, रुको। बेटा, भाई के लिए रुको। तुमने अभी मुझे क्या कहा? बिल्कुल तुम्हें ही कहा था। छोटे जू, माँ पहले ये हाउ के धोखे में आ गई थी। मुझे तुमसे माफी चाहिए। मैं कसम खाती हूँ कि मैं फिर कभी तुमसे ऐसा नहीं करूंगी। हाँ बेटा, तुम ऐसे चले नहीं जा सकते। यहाँ वो बुरा आदमी पकड़ा जा चुका है। अब तुम फिर से जा रहे हो। हम पुरानी ये परिवार की वंशावली खत्म हो जाएगी। उस पल से मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये परिवार की वंशावली को आगे बढ़ाने के बारे में। भाई, अब हम पूरा परिवार तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे। प्लीज मत जाओ भाई। सामान मुझे दो, बहन तुम्हें घर ले जाएगी। बस हो गया। मैंने तुम्हें कभी परिवार नहीं माना। तुमने मेरे साथ पहले कैसा व्यवहार किया था तुम्हें पता है। पहले मैंने कदम कदम पर सहन किया, लेकिन अब तुम मेरे सामने मर भी जाओ, मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होऊंगा। क्या तुम माँ को घुटने टेकने पर मजबूर करोगे? तभी हमें माफ करोगे और इस घर वापस आओगे? सही बात तो यह है कि तुम्हारे परिवार के मामलों में मुझे दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन तुमने पहले छोटे झू के साथ कैसा व्यवहार किया था। तुम जैसे परिवार के लोग इसके लायक ही नहीं हैं। ये जिंगजू, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो अब से हम तुम्हारा परिवार हैं। चलो बेटा, मत जाओ। बेटा, सिंगझू, हाल ही में क्लाउड एआई टेंग्युन टेक्नोलॉजी के मुख्य इंजीनियर के नेतृत्व में सफलतापूर्वक सूचीबद्ध हो गई है और इमारत की एआई विकास एक नए मील के पत्थर तक पहुंच गई है। चीयर्स। जिंगजू, तुम बहुत ही कमाल हो। 1 साल से भी कम समय में
क्लाउड एआई को सूचीबद्ध कर दिया। क्लाउड एआई के सूचीबद्ध होने के बाद मेरी टेंगयुन टेक्नोलॉजी एआई कंपनियों की पहली पंक्ति में आ गई है। ये सारा श्रेय तुम्हारा ही है। मैं आज तक पहुंच पाया हूं, यह तुम्हारे समर्थन के बिना संभव नहीं था। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। इस न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार ये परिवार ने आज दिवालिया घोषित कर दिया है। अध्यक्षीय किंगशान पर 1 अरब से अधिक का कर्ज है। जानकार सूत्रों के अनुसार ये परिवार ने कर्ज चुकाने के लिए अपने नाम की गाड़ी और घर सब बेच दिए हैं, लेकिन फिर भी यह बहुत कम है। हाल ही में ये परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। क्या तुम चाहते हो? जिंगजू, अब तुम हमारे मुख्य इंजीनियर हो, लेकिन इससे भी ज्यादा तुम टेंगयुन टेक्नोलॉजी के शेयर धारक हो। अगर तुम ये परिवार की मदद करना चाहते हो तो हम कुछ नहीं कहेंगे। मैंने 1 साल पहले ही कह दिया था, मेरा ये परिवार से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वे दिवालिया हो जाएं या कर्ज में डूब जाएं। यह उनका अपना मामला है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बहुत अच्छे, यही तो मैं टेंगयुन टेक्नोलॉजी से उम्मीद करता हूँ। एक मुख्य इंजीनियर को ऐसा ही होना चाहिए। चलो दोस्त।